अब हम आ गए दोस्तों अपने दोबारा सेशन में, जो कि हमारा शेयरिंग सेशन है, सक्सेस लीडर्स की सेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसका आपको हर रोज सैंपल दिया जा रहा है। इससे ज्यादा समझाने का मतलब है आप अपना भी दिमाग खराब कर रहे हो, सामने वाले का भी दिमाग खराब कर रहे हो, खुद भी कंफ्यूज हो, दूसरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, ना खुद समझ आ रहा है ना दूसरे को समझ आ रहा है। आप 1 घंटा समझा दो, उसके बाद पूछ लेना, भूल जाएगा बंदा। 2 घंटा समझा लो, उसके बाद पूछ लो, भूल जाएगा। आदमी को याद ही नहीं रहता समझाया क्या था आपने। अरे मोटा मोटा समझा दो, सामने वाले को मोटा समझ आता है। जब मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस, आप समझ गए, आदमी पैरालाइज हो जाता है। ज्यादा समझा दो ना, वो बोलता भाई साहब इतना सारा करना पड़ेगा, है ही नहीं इतना सारा, तो करना क्या पड़ेगा भाई साहब, बता के इतना सारा बता दिया आप, इतना सारा भाई साहब ये ऐसा काम है, ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। इससे स्मार्ट, इससे सिंपल दुनिया में कोई काम ही नहीं है। यहां तो इतना तक है कि बताने की भी जरूरत नहीं है। बताने के लिए हम जैसे लोग बैठे हुए कहीं ना कहीं, कोई पैनल में बैठा हुआ है, कोई घर में बैठा हुआ है। आजकल जूम टेक्नोलॉजी सबके पास है। जूम टेक्नोलॉजी से आप दिन भर में जितनी मर्जी मीटिंग कर लो। आधा घंटा का सेशन तो फ्री में है जूम में, खरीदने की जरूरत नहीं है पैनल। अब सोचिए इससे ज्यादा भगवान क्या कर सकता है हमारे लिए। हम जैसे गरीब लोगों के लिए भगवान खुद नहीं आने वाले अवतार लेकर इस कलयुग में। इस कलयुग में भगवान खुद नहीं आने वाले हैं, भगवान किसी और को भेजने वाले हैं। और रिजल्ट बड़ा जल्दी है आजकल। आप मेहनत करिए और रिजल्ट देखिए, अगले 3 महीने में, 90 दिन के अंदर देखिए आपकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आप कुछ करिए तो सही, सिर्फ 3 महीने। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 3 महीने में जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, अगर आप लग गए तो। और नहीं लगे तो यहाँ 3 महीने छोड़ दीजिए, 3 साल लग जाओ, कुछ नहीं होता। फिर लोग बोलते भी जिसने कुछ किया नहीं ना, वो यही बोलता कुछ नहीं होता। मैं कहा आपने किया ही नहीं तो होगा कैसे? होगा तभी, बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। मैं ढूंढ रहा हूं मेरे गेस्ट स्पीकर को, और आप बने रहिए स्क्रीन पर। और सबसे पहले मैं लाऊंगा आज वनीता राज जी, हिमाचल की जान, हिमाचल की शान, जिन्होंने हिंदुस्तान में, हिमाचल में आग लगा रखी है। इस पेंडेमिक में हमारे सिस्टम की और सुपर हीरो रही हैं, आज भी हैं, और आने वाले टाइम की तो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है। हमें बताएं आने वाले टाइम में, तो अभी तो ट्रेलर देखा है लोगों ने हमारा। आने वाले टाइम में जो फिल्म देखेंगे ना, जब मजा आने वाला है, जब आप गोल्डन बनेंगी। ओवर टू यू, वेलकम वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश से, स्वागत। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning to all attention. और सर थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगी, एंड थैंक्स टू गॉड। और सर आज आपका जो लास्ट की जो ये लाइंस थी कि परमात्मा खुद तो नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को यहाँ जरिया बना के भेजते हैं। तो बिल्कुल सर, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ गॉड को, सब मानते होंगे, और इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी योगराज सर का और तनु मैम का। बिग बिग थैंक्स, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि गॉड खुद नहीं आए, पर गॉड ने मेरे लिए मैम को और सर को भेजा, जो कि एक जरिया थे। और जरिया बनके मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इस अपॉर्चुनिटी को लिया, समझा। तो रियली सर, मैं थोड़ा सा सभी को ही बताना चाहूंगी। मेरा नाम वनीता राज है, मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और पिछले 2-2.5 साल से मैं त्यांस में हूँ। मैं ये कहती हूँ बहुत शॉर्ट टाइम कि मेरी यहाँ पे सक्सेस, मेरी अचीवमेंट, क्योंकि पेंडेमिक में ही जो काम हुआ, रियली सर। और इसका श्रेय सर मैं आपको देना चाहूंगी, आईडीनेट सिस्टम को और जूम को सर, जो ये ग्रोथ, थैंक यू सो मच सर। और बिफोर त्यांस मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ, एजुकेशन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग वही 5-7-10 हजार की जॉब ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है। आजकल अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे होने के बाद भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। तो सेम सर यहाँ पे भी ऐसा कुछ था कि जॉब के लिए सोचते थे, तो यही
नजर आता था कि कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करो तो वही 10 से 12 हजार की जॉब मिल रही होती थी। तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं रहती थी। मुझे यही लगता था कि नहीं, पूरा महीना हम किसी के पास जॉब करेंगे, फिर हमें वही 10 से 12 हजार दिया जाएगा, तो इससे अच्छे से मेरा घर भी नहीं चल पाएगा। पर एक चीज और क्लियर थी कि जॉब कभी भूखा नहीं मरने देगी, बट जो मेरे सपने हैं वो कभी भी यहाँ से पूरे नहीं होंगे। तो रियली सर, कुछ बड़ा करना था जिंदगी में, बड़ा क्या किया जाए उसके लिए समझ नहीं आ रहा था। अगर बिजनेस की बात आती थी कि कुछ बिजनेस करते हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, तो सर वहां पे भी यही था कि लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भी रिस्क था कि बिजनेस चले या ना चले। तो रियली आज मैं गॉड का थैंक्स करती हूँ कि त्यांश मेरी जिंदगी में आया, और ना तो यहाँ पे मुझे लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़े। सिर्फ और सिर्फ सर मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आप से ये मानती हूँ कि मैंने त्यांश को जीरो से स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, जो मैंने यहाँ पे पैसा दिया, उसका मुझे कंपनी ने विद प्रॉफिट विद मार्जिन मेरा प्रोडक्ट विद इन 1 वीक मेरे घर पे भेज दिया। तो सर वो दिन 100 दिन जब मैंने त्यांश को ज्वाइन किया, तो फर्स्ट पे आउट मेरा त्यांश से मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, 1200 रुपए था। और सर मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि अगर 1200 आ सकते हैं तो 12,000 12 लाख भी आ सकते हैं, बट वो आएंगे कैसे। मैंने उसके लिए डीपली सर से बात की, समझा कि मुझे बिल्कुल बताए कि करना क्या होगा आगे, और मैं इस इंडस्ट्री में करना चाहती हूँ, मैं सक्सेस होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं और वो सपने शायद मेरे इस इंडस्ट्री से पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये मौका मुझे मिला है तो इसमें कुछ होने वाला है मेरी जिंदगी में। तो सर बिल्कुल, और मैंने धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया, और मैम को, तनु मैम का मैं हमेशा थैंक्स कहूंगी। जब मैंने और मैम ने हिमाचल में ये काम किया था और योगराज सर ने, तो मैक्सिमम लोग, क्योंकि मैं और मैम पड़ोस में ही रहते थे, तो इस तरह से बातें करते थे कि ये लोग सैनिटरी नैपकिन बेचते हैं, मतलब सिंपली कहते थे कि ये लेडीज ये पैड बेचती है। तो हमने सर सबकी बातों को इग्नोर किया, स्पेशली मैं क्योंकि मेरे सपने थे। मुझे एक बात समझ आ गई थी, कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे क्या करना है, मुझे उसको लेकर आगे काम करना है। और सर मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, सभी नहीं देखे, बट मैंने उन चीजों की कभी भी परवाह नहीं की, मैंने इग्नोर किया। और मैंने हमेशा ये तय किया कि सबमिशन में रहना है, एक्सक्यूज नहीं देने हैं, और जिस तरह से मेरे सीनियर्स कहते हैं मुझे उनकी बातों को फॉलो करना है, अगर मुझे सक्सेस होना है तो। मैंने वही किया सर, और सुबह से शाम तक निकलना, सुबह निकलना, शाम को बसों में सफर करना। जब लोगों के लिए पेंडेमिक था, लोग घरों पे थे कि पेंडेमिक है, कोरोना है, तो सर मैं त्यांश में दिन रात काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 2 साल में मेहनत करूंगी, और जिंदगी के 20 साल 40 साल मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये बात सर मुझे क्लियर हो गई थी। और सर मैंने वो 2 साल जो मैंने ठान लिया था कि करना है और करके दिखाना है, मैंने दिन ना देखा ना रात देखा, और कभी भी मैंने किसी भी चीज को लेकर सीनियर से या घर पे इस तरह से बात नहीं की, कभी भी मैं नेगेटिव नहीं हुई त्यांश को लेकर, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि त्यांश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने यहाँ पे हजारों लोगों को, जब मैं आईडीनेट सिस्टम में कनेक्ट हुई थी, जूम में आई थी, मैंने सर को देखा था, मैम को देखा था कि जब इस तरह के लीडर सक्सेस हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और सर मैं लगी रही, और अब अगर मैं अचीवमेंट की बात बताऊं, धीरे धीरे मुझे बेशक 7 स्टार बनने में टाइम लग गया होगा सर, पर 8 स्टार मैं सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर बनी थी, और वो भी सर कोरोना टाइम में, जब लोगों के लिए कोरोना था। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी योगराज सर का, बिग बिग थैंक्स, और मैम का, तनु मैम का, और सर आपका। मैं हमेशा ही मैं कहती हूँ, मैं सांस भी लेती हूँ तो हर सेकंड में मैं अपने सीनियर्स का और अपने गॉड का और अपने पेरेंट्स का थैंक्स कभी नहीं भूलती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा हार्ड वर्क कम है शायद, और मेरे साथ ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। और सर अचीवमेंट्स की बात कहूँ, मैं सभी को ही बताना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पे पैनल में मेरी एंटायर टीम है और न्यू गेस्ट हैं, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात कहूँ, मैंने त्यांश से वो सब जो कि कभी मेरा जिंदगी में सपना था, और सर आज मैं उसको रन कर रही हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ त्यांश की बदौलत पॉसिबल हुआ, नहीं तो आज तक वही बात है कि कभी स्कूटी लेने का भी नहीं सोचा था। जो पहले बिजनेस था, काम था, उसमें यही रहता था कि घर चल रहा है तो ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं हो सकता।
और इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए सर। मैंने यहाँ से 3 इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई किए, जो कि एक सपना था। अभी कंपनी ने एक टूर का पैसा भी दे दिया। और उसके साथ साथ अगर मैं बात कहूँ, जो एक लेडीज के लिए उसकी जिंदगी में सबसे मेन होता है रिस्पेक्ट, मान सम्मान, वो मैंने यहाँ से इतना भरपूर पाया सर। क्योंकि बिफोर त्यांश तो हमें कोई नहीं जानता था, हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और ये सब जानते हैं और रिलेटिव्स जानते हैं, बाकी सर हमें कोई नहीं जानता, इतना मुझे पता है। बट आज त्यांश की बदौलत मैं ये कह सकती हूँ कि पूरा हिमाचल तो मुझे जानता ही जानता है, आई थिंक। बाकी मैंने देखा कि बाहर के लोग इतना प्यार, इतना रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी के लिए थैंक्स। ये एक फैमिली बिजनेस बन गया है और मेरे लिए स्पेशली जो त्यांश में जितने भी यहाँ पे मेरे साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, मैं एज ए फैमिलियर देखती हूँ, कभी हमने ये नहीं देखा। और सर आगे मैं बात करूँ विजन की, तो त्यांश में और अचीवमेंट्स, मेरी ग्रोथ और इनकम की बात करूँ सर, मैं त्यांश से जब देखती हूँ, अपने आप को रिलेट करती हूँ, तो मैं कई बार सोचती हूँ और सोचते सोचते मैं परेशान होती हूँ कि आज इतनी ज्यादा इनकम इतने शॉर्ट टाइम में। अभी तो मैं सिर्फ 8 स्टार हूँ, फिर भी मैं कभी कभी 1 लाख के टच में जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। आज कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ त्यांश की बदौलत। तो मेरे रगों रगों में भी त्यांश है और ऑलवेज थैंक्स। एंड सर विजन मेरा इतना क्लियर है, त्यांश को लेकर इतना क्लियर है, मैं सभी को इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, और हमेशा स्पेशली सर अपनी टीम को मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कभी भी गलती मत करना, कभी भी चूक मत करना। जिस दिन त्यांश में कदम पीछे करना स्टार्ट करोगे, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। यकीन मानना, शिद्दत से लग जाइए, दीवानगी से लग जाइए, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के 2 साल देना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि हमने ऐसा क्या किया था जो आज हमारी इनकम और आज जो लोग जानते हैं, आज जो हमारा मान सम्मान बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमने क्या किया त्यांश में। तो थैंक यू वेरी मच सर, मैं ऑलवेज थैंक्स करूंगी सभी का ही। और सर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी सभी के लिए, मेरी एंटायर टीम के लिए स्पेशली सभी की कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें रहती है। जब आज अगर वो लोग मेरे को देखते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग वर्क करें और फोकस करें, थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट करें डेली, जैसे सर आप भी बताते हैं, लोगों से मिलना स्टार्ट करें। तो सबका यही रहता है, मैम आज आपके पास तो कार है, इसलिए आप इजीली कह देती हो हमारे पास कार नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैं कहती हूँ, मेरा यही मैसेज रहता है कि 2 साल मैंने जब बसों में से सफर किया, दिन रात मैंने काम किया, मैंने घरों में जा काम किया, मैंने पहाड़ों में, इतना मुश्किल है जब हम कहीं चले जाते हैं जंगलों में, तो सर आने का पता नहीं होता, जाने का पता होता है सिर्फ। मैंने इतना काम किया, तो मैंने कभी अपने सीनियर्स को ये नहीं कहा कि मैम आपके पास तो कार है, मेरे पास कार नहीं है, मैं कैसे करूँ। मैंने ये सोचा अगर आज वनीता के पास कार नहीं है, तभी तो कार आएगी जब आज मैं मेहनत करूंगी। तो सर मैंने वो ठान लिया कि यस करना है। अगर आज मेरे सीनियर्स के पास कार है, सक्सेसफुल लीडर्स के पास कार है त्यांश की बदौलत, तो उन्होंने इस कार को पाने के लिए बहुत मेहनत की होगी, तो मैंने वो कॉपी किया और अपने बिजनेस को बढ़ाया, और सर वो पॉसिबल हुआ और कार भी आई त्यांश की बदौलत। और सर अब बहुत जल्द बेशक सर वही बात रिपीटेड कि ब्रॉन्ज बनने के लिए मुझे टाइम लग गया, बट सर सिल्वर बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं टाइम। मैं दोनों खुशखबरी एक साथ दे रही हूँ, मैं ब्रॉन्ज नहीं बनूंगी सर, मैं सीधा सिल्वर बनूंगी, और बहुत जल्दी। और सर आई होप कि मैं फरवरी में अपना बिल्कुल डन कर दूंगी। तो सर मेरा ये है, और बाकी मैं बहुत फ्यूचर। आवाज आ रही मेरी? जी सर। बिल्कुल मैं आपकी और बातें लेने वाला हूं। आपकी कामयाबी के कुछ राज हैं, उसको जानने से पहले एक छोटी सी हम वीडियो दिखाना चाह रहे हैं कि आपने 1 साल में त्यांश में क्या किया कि हम आपकी इतनी तारीफ करते हैं, या सभी लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं। आप और तनुराज जी और बड़ी गाड़ी आए, हमारी शुभकामनाएं है ना जी ने दी थी, आपने भी ली है, आपकी कार मतलब काम से काम मिल गया, गाड़ी, पैसा और लोगों को
लोगों का हेल्थ अच्छा करने का मौका। और ये लश्कर हमारा, लाव लश्कर, वाओ सर। ये है वनिता राज्य की व्हाइट रंग की होंडा अमेज, ग्रेट कार, सुपर, जबरदस्त माहौल, जबरदस्त एक्साइटमेंट। तो बस अगला जो नंबर है आपका, ऐसी गाड़ी लेके दौड़ाओ तभी बड़ी गाड़ी आएगी। पहले छोटी भी जरूरी है, अगर नहीं है तो पहले छोटी लेनी है, अगर है तो फिर टारगेट सीधा बड़ी पे। ये है मैजिकल मोमेंट। तो आपकी स्पीच को रोक के मैं आपको सिर्फ फीलिंग देने के लिए रुका कि आपने जिस दिन ये गाड़ी ली उसके बाद ये जो माहौल बना, उससे पहले आप बसों में धक्के खा रहे थे, बसों में जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, ऑटो में जा रहे थे आप, टैक्सी से जा रहे थे जगह जगह पर। और हिमाचल में तो वैसे भी यात्रा करना बड़ा चैलेंज रहता है। तो मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि जब आप जैसे लीडर, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, है ना, आपने कभी ये नहीं रोना रोया कि मेरा अपलाइन आएगा तो मैं काम करूंगी, मेरे को कोई नॉलेज देगा, कोई ट्रेनिंग मिलेगी, हम काम करेंगे। कुछ लोग रोते रहते हैं, कोई ट्रेनिंग देगा तो करेंगे, कोई साथ में होगा तो करेंगे। ऐसे थोड़ी जिंदगी बदलती है। जिंदगी बदलती है, मौका मिल गया है, चौका मारो, तब जिंदगी बदलती है। और जो है हमारे पास बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन फिर भी गाइड करने के लिए बहुत सारे लीडर हैं। आपको गाइड करने, गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन चलना खुद पड़ेगा, रास्ते पे चलना खुद पड़ेगा हर इंसान को। यहाँ 10, 20, 50 हजार रुपए का सामान खरीदने के बाद में कोई बहुत बड़ा हमने तीर नहीं मार दिया कि अब तो हम लाखों रुपए कमाने वाले हो गए, कैसे हो गए, राइट। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि दिस इज नॉट कोई पैसा लगा के पैसा आने वाली जगह नहीं है। सामान लिया, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है ताकि आप दुनिया को बता सको हाँ यार वाकई में हेल्थ अच्छी होती है, ये हवाबाजी नहीं चल रही है इधर। तो हमें प्रोडक्ट परचेज इसलिए करने हैं ताकि अपनी सेहत अच्छी हो, फिर वही प्रोडक्ट हम दूसरों को प्रमोट करते हैं तो दिल और दिल से आवाज निकलती है। जब मामला दिल से दिल जुड़ जाता है तो लोग जुड़ते हैं, जब लोग जुड़ जाते हैं तो पैसे आते हैं, और लोग जब इस मिशन को फैला देते हैं तो फिर बल्ले बल्ले। जब मेरे को 10 हजार रुपये भी नहीं आते थे तो मैं सोचता था कैसे 10 हजार रुपये आएंगे, फिर कैसे 20 हजार रुपये आएंगे, कैसे 50 हजार रुपये आएंगे, ये सोचती। लेकिन जब लाख आने लगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि पहले 50 हजार और लाख रुपए कमाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे 100 गुना कम मेहनत लगती है 10 लाख रुपए कमाने में। सोचो आप, मतलब कम कमाने में मेहनत ज्यादा है, शुरू में ज्यादा मेहनत है, इनकम कम है, ये सच है। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, टीम को बिल्ड करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, मल्टीप्लिकेशन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों को जोड़ा आपने, 50 लोग हो गए, 100 हो गए। लेकिन 100 से 200, 200 से 400, फिर 800, 1600, 3200, 6400, 6000, 12000, 24000, 48000, 1 लाख लोग हो गए, फिर 2 लाख। तो क्या होगा फिर, इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शुरू में छोटी टीम, छोटा रिजल्ट, छोटी इनकम, नो प्रॉब्लम। बीज को डालते ही पेड़ थोड़ी लग जाता है वनीता जी। पहले बीज को डालते हैं, धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बनते बनते फिर फूल निकलने शुरू होते हैं, पहले कम फल लाते हैं, जब बड़ा पेड़ हो जाता है, 1 साल में पहले तो पता चलता था 4 सेब खाने को मिलते थे, और जब पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो पता चल रहा है एक ही पेड़ में 40 पेटी सेब निकल रही है। पहले चार चार सेब मिले पूरे साल में, 4 सेब खाने को मिले, आदमी रो रहा है भाई साहब सेब ही नहीं लगते हैं। ऐसे थोड़ा सब्र बना लो, सेब लगेंगे।
और एक टाइम ऐसा आता है एक साल में 40 पेटी एक सेब दे रहा है पेड़। तो दैट इज बिकॉज हमें मेहनत भी करनी है, पेशेंस भी रखना है, और जो प्रकृति के नियम है वो कहीं भी परिवर्तन नहीं है। प्रकृति के नियम के अनुसार हम काम करते हैं, बिजनेस का कंसेप्ट ऐसा है, नेचर ऐसा है। आप बताएं, आपने जो काम किया है, आपने अपना नॉमिनल काम करते रहे, आपकी टीम नॉमिनल काम करती रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आ गए। ऐसे आप गोल्ड बन जाएंगी, वैसे आप डायरेक्टर जाएंगे, ऐसे एचडीडी जाएंगे, ऐसे आपकी टीम में लोग गोल्ड जाएंगे, ऐसे आपकी टीम में डायरेक्टर जाएंगे। आपकी टीम में अनगिनत गोल्ड, अनगिनत डायरेक्टर पैदा होने वाले हैं, बिकॉज आप उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सुपर सुपर, गुड जॉब, वेल डन। और कल 2:30 बजे प्रोग्राम है हमारा, 2:30 बजे एशिया पैसिफिक का एक प्रोग्राम है, उसको अटेंड करें। इसके अलावा जो भी आपके 6 स्टार अबव हैं उनकी लिस्ट टाइमली प्रोवाइड करें, और जो भी उसमें प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें, और आप अपने फाइनल वर्ड्स के साथ में यहाँ से क्लोजिंग कर सकते हैं। मैं अगले स्पीकर को लेना चाहूंगा फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर अगले मेरे क्लोजिंग वर्ड्स, बिल्कुल सर। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। एंड सर गो गोल्ड लर्न एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस कन्वेंशन में सबसे ज्यादा गेस्ट जनरेट करने का रिकॉर्ड जो है वो आपके नाम पे ही है। और मुझे बताया दिल्ली में भी सबसे ज्यादा बसें आप लेके आने वाली हैं। यस सर। तो सबके लिए चैलेंज है कि भाई आप अपनी बसों का इंतजाम कर लें, कि वनीता राज जी से ज्यादा बसें लानी है अगली बारी आपने। और पूरा साल है सबके पास, कोई ये नहीं बोले कि भाई साहब पहले क्यों नहीं बताया, राइट। अब हम अगले स्पीकर की तरफ जाते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम के लिए बेस्ट विशेस। वनीता जी ऐसे ही लगे रहो, ऐसी मेहनत करो, यही जज्बा हमेशा रखना, डाउन टू अर्थ रहिए, जमीन पर रहना है। कितने ही पैसे आ जाएं, कितनी तरक्की मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, हमें जमीन पर रहकर लोगों की सेवा करनी है, लोगों के साथ काम करना है। बेस्ट विशेस। और अगली स्पीकर हैं हिमानी गौरी जी, कोरबा छत्तीसगढ़ से। इन्होंने 8 स्टार ब्रेक किया है और गोल्ड लाइन की तैयारी में है। एंड हाउ इज द जोश हिमानी जी? मैं देख रहा हूँ इस टाइम आपकी गाड़ी भी दौड़ रही है। सुपर हाई सर, सुपर हाई। और दूसरों की गाड़ी दौड़ते देखते थे ना, तो अब हमारी गाड़ी रुकने नहीं वाली है सर। ये तो अब गोल्ड लाइन बन के ही रुकेगी। वेरी गुड। उसके बाद थोड़ा स्लो होगी बट चलती रहेगी। पैनल पे बैठे सभी ड्रीमर्स एंड बिलीवर्स को हिमानी का गुड मॉर्निंग। सुपर, वेलकम। सर ड्रीमर्स और बिलीवर्स इसलिए क्योंकि आप जो ड्रीम कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, इसीलिए आज इस पैनल पे हैं। इस टाइम पे अगर 340 पीपल बैठे हैं तो आप सच में विश्वास करते हैं आपने जो ड्रीम करा है उसको सक्सेस करेंगे आप। तो मेरा नाम हिमानी है। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, पर मेरा जो कर्म भूमि है वो छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में मैंने जब ये स्टार्ट किया तो वहां पे एक नया स्टेट था, तो चैलेंज बहुत थे, क्योंकि नए स्टेट में आप अपने आप को जब एस्टैब्लिश करते हैं तो लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। सर वहां पे हमने नैपकिन से स्टार्ट किया। नाउ ट्यांश को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बाय एजुकेशन एमबीए है एंड कॉर्पोरेट्स में मैंने जॉब भी करी है। बट जब बेबी हुई, मेरी डॉटर हुई, तो उसके बाद बीइंग अ मदर मुझे अपना जॉब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे बच्चे का ख्याल रखना था। एंड हस्बैंड कौशलेंद्र साव हैं एंड वो भी ट्यांश में हैं। उनकी जॉब जो थी वो ट्रैवलिंग जॉब थी। वो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थे और उनको ट्रैवल करना पड़ता था। तो क्योंकि अब एक जने को घर पे रहना था तो मुझे अपने जॉब को सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब घर पे रह के मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो अपना एजुकेशन लिया है और जो हमारे ड्रीम्स है कि हमें साथ में रह के कुछ करना है, तो वो मौका मुझे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फैमिली में वो जो बॉन्डिंग होती है वो भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कौशल जी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहते थे। तो सारा जो प्रेशर था मेरे ऊपर ही था और वो बिल्डअप हो रहा था। तो बीच में मैंने अपने कंफर्ट जोन को भी देखते हुए, क्योंकि जब हम बहुत टाइम घर से नहीं निकलते हैं तो हम एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उस कंफर्ट जोन को देखते हुए मैंने एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बेकरी में यही था कि आपको घर से ही बेक करना है, तो मैं होम बेकरी स्टार्ट किया, वहीं से ऑर्डर्स डिलीवर करते थे। बट कोरोना जब आया तो फिर मुझे वो स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि हम मूव नहीं कर पाए।
तो उस टाइम पे कौशल जी भी जब फिलीपीन से वापस आए तो हमें रियलाइज हुआ कि हम कब तक ऐसे अपने लाइफ को स्पेंड करते रहेंगे। हमारे हमारे पास पैसा है, बट हमारे पास वो जो होता है ना कि हम अपने पूरे ड्रीम्स को फुलफिल करना, साथ में ट्रैवल करना है, साथ में रहना है, अपने हम आपस में हमारी कम्युनिकेशन भी कम हो गई थी। तो कौशल जी ने हमें ये मौका मिला कि हम टियान्स में आके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें। तो हमने पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया, कुछ टाइम 2-3 महीने विद जॉब किया, एंड 2-3 महीने के बाद कौशल जी ने अपने जो फुल टाइम जॉब थी 6 फिगर इनकम की, उससे रिजाइन किया और वो टियान्स में आए। टियान्स में आने के बाद पहले जो मैं थी, मैं एक वुमेन थी, बट टियान्स के आने के बाद मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन गई। तो मेरी लाइफ में वो जो सक्सेसफुल बिजनेस का जो टैग आया वो आफ्टर टियान्स आया। टियान्स में आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ पे आके हम एक फैमिली की तरह हैं, और ये जो चेंज आया ये जस्ट बिकॉज ऑफ योगराज जी, हमारे जो अपलाइन है, मेंटर हैं, एंड पाल बी बसनायत सर। आपका बहुत बड़ा रोल है हम सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सर एक चेंज बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, अगर हम चेंज नहीं लाते हैं तो हमारी ग्रोथ नहीं होती है। आईडी नेट सिस्टम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सबकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वो सब मटेरियल, रॉ मटेरियल मिलता है जहां से हम सक्सेस लेते हैं। ट्रेनिंग्स मिलती है, लोगों की शेयरिंग्स मिलती है, हम सक्सेस देखते हैं। वनीता जी की कार जो पेंडेमिक में थी वो हम सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। तनु जी की कार वो भी मोटिवेशन था। प्रवीणा जी की टीम कोरोना के टाइम में अगर घर बैठे जस्ट नैपकिन सेल करके 50,000 से 1 लाख रुपीस कमा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। एंड वही चेंज हमने भी अपने लाइफ में चाहा। स्टार है वो पेंडेमिक का ही रिजल्ट है। हमने भी उसी 1 साल में अपने 8 स्टार को अचीव किया, एंड मैं भी प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं भी एक इंटरनेशनल टूर अचीवर हूँ। सुपर। ये सब इतना, यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड आज अगर मुझे जानता है, अगर इंडिया या वर्ल्ड में कोई जान रहे हैं, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आईडी नेट सिस्टम एंड टियान्स। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को जो यहाँ बैठे हैं कि आप इमेजिन कीजिए अगर आप टियान्स में नहीं होते, आईडी नेट में नहीं होते, तो क्या आप हर रोज 9:51 पे या 9:50 पे ऐसे स्मार्टली सज धज के बैठे होते? नहीं। क्या आप इतने एक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट कर पाते? नहीं। यहाँ पे आईडी नेट में आके चेंज क्या है आपकी लाइफ में? आप अपने आप में अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आईडी नेट में आने से पहले आपने कभी कहीं स्टूडियो में जाके स्पेशल अपनी फोटो खिंचवाई हो? नहीं। हम शादियों में भी जाते हैं तो कैजुअली फोटो खिंचवाते हैं, बट यहाँ पे हमें एक मौका मिला कि हम अपनी अलग से एक फोटो खिंचवाएं, और वो फोटो जो है आपका कहीं डिस्प्ले होती है यूट्यूब में, एक बैनर पे बनती है। आपने स्पेशली अपने लिए बिजनेस सूट कब बनवाया? सोचा था कभी यहाँ आईडी नेट पे आने से पहले? नहीं। पर यहाँ आने से वो चेंज है। इमेजिन कीजिए आज आज आप बिजनेस सूट पहन के बैठे हैं, अगर नहीं करते ना, आईडी नेट सिस्टम में नहीं आते, तो आप नहीं लाते ये चेंज। तो ये देखिए कितना बड़ा चेंज है हमारी पर्सनालिटी में। 8:30 बजे कोई भी, मतलब हम लोग, अगर हमें मौका मिलेगा 8:30 बजे, हम कभी भी ऐसे नहीं बन के बैठेंगे। हम लोग अपने रजाइयों में होंगे या सीरियल देखे होंगे, बट आईडी नेट सिस्टम पे आके हम हर रोज। मैं आपको रोक के एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से ही। इस पैनल सर में जो जितना, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, जो जितना सज धज के बैठा हुआ है ना, उसका उतना अच्छा बिजनेस चल रहा है। और जो बिल्कुल ऐसे बैठा है ना खाली पीली, और जो आ ही नहीं रहा है भाई, वीडियो में भी नहीं आ रहा है, तो भाई साहब आ जाओ आगे। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसलिए, और यकीन करना, अपना स्टैंडर्ड खुद रेज करना पड़ता है। नोबडी इज कमिंग टू यू।
अपना स्टैंडर्ड खुद रेज करना पड़ता है। जो दिखता है वो वही बिकता है। अगर आपकी कहानी नहीं समझ आई, हम कहते रहेंगे जब तक समझ ना आए, क्योंकि हमारा काम है जागते रहो, जगाना। राइट? जी जी, कैरी ऑन, बहुत सही जा रहे हो, गुड गोइंग। दिस इज द थैंक यू वे, सो मच सर। दिस इज द लीडरशिप। आप ऐसे ही नहीं कॉर्पोरेट में आपने काम किया, आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। यू हैव द क्वालिटी ऑफ लीडिंग पीपल एंड यू आर लीडर। सुपर। थैंक यू सो मच सर। सर, इस पैनल के माध्यम से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, एंड ये बहुत सिंपल सी बात मेरी डॉटर ने बोली। जोई इस पैनल को सुनती है, उसने आके बोला कि मम्मा, कोई भी ड्रीम जॉब नहीं होता है, वो सब हमारे दिमाग में होता है, हमको उसको क्रिएट करना पड़ता है। क्या तो बात, अगर आप सोचते हो, सुपर। ये करोड़ों सर की लाइन है। उसने ये बोला कि सर, ये करोड़ों की लाइन है जो जोई ने बताई ना आपको, कि ड्रीम्स यस कुछ नहीं होता सर, दुनिया में, वो क्रिएट करना पड़ता है। यस सर। सो मैं इस पैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने यहाँ पे जो थॉट्स बनाए हुए ना, अपने ड्रीम्स को बना रखा है कि मेरी लाइफ में मुझे 100,000 लोग जानते होंगे, सब मुझे मेरे नाम से पहचानते होंगे, मैं उस स्टेज पे जाऊंगी, वहां पे ट्रॉफी मिलेगी, मैं स्पीच दूंगी, तो वो ना यहाँ से नहीं, उसको करना पड़ेगा, अपने थॉट से निकल के एक्शन में आना पड़ेगा। सो एक्शन में आइए। हमने भी वहीं से स्टार्ट किया, पहले यहाँ था, पर जब एक्शन में आना शुरू करे ना, तो आज मैं इस पैनल पे बोल पा रही हूँ, आज मैं 8 स्टार हूँ, आज मैं एक इंटरनेशनल टूर अचीवर हूँ, और आगे मैं बहुत आगे जाना है। गोल्ड लाइन आपको मैं जल्द ही मिलूंगी। सुपर। ये सब जो पावर दिए ना सर, थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स टू यू, टू योगराज जी, के वो टाइम पे हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। एंड इस पैनल पे बैठे सभी लोग जो भी आते हैं, जो भी शेयरिंग करते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए वो जरिया है कि हम बहुत सारी नॉलेज ले पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप इस पैनल पे आते हैं, एंड ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को लाएं ताकि हम इंस्पायर कर सके लोगों को। आज मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं टियान्स के साथ हूँ, और मेरा बस ओनली जो बिजनेस किया है ओनली टियान्स में, और किसी इंडस्ट्री को नहीं जानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री अगर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं एक अच्छी कंपनी के साथ काम, यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रही हूँ। मैं एक कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जिसका प्रोडक्ट जो है एस्ट्रोनॉट्स खा रहे हैं, स्पोर्ट्स पीपल खा रहे हैं, वही हम भी खा रहे हैं। एंड प्रोडक्ट्स की बात बोलूं सर, जो जैसे कि हमारा एक्यूलाइफ के बारे में आज थी बात, तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बीसीएम है, और सप्लीमेंट्स में जिंक, स्पिरुलिना, टी पॉली, ये सब मैंने यूज किए। एक्यूलाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ देम, बट एक्यूलाइफ को मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो जब मैंने पहली बार यूज किया था तो मैं उसको नहीं झेल पाई सर, मुझे लगा कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। बट देन हमारा माइंड जो है ना सर, अगर हम थॉट ले तो हमारा माइंड हमें बीमार भी कर सकता है, और वही माइंड हमें ठीक भी कर सकता है। सो वहां मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपने आप को अगर यूज करना है, अगर मैं दूसरों को यूज कर सकती हूँ तो मैं अपने लिए भी मुझे करना है। सर मैंने उसको लेके बैठा, एक सिर्फ 1 से स्टार्ट किया, एंड आई फेल्ट कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट स्टिल आई डिड इट। सो हमारे ब्रेन में वो पावर है कि हमें जब हम जिद पे आ जाते हैं ना, तो हम कुछ भी कर पाते हैं। यहाँ पे भी वही जिद हमको चाहिए सर, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। एचडीडी दूर नहीं है, गोल्ड लाइन दूर नहीं है, बस 1 साल, 1 साल 4 लेग्स में 4 6 स्टार बनाते जाइए, आप जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनेंगे। And finally, you close the meeting. मैं बस यही क्लोज करना चाहूंगी। थैंक्स टू ली सर, thanks to Pal sir, thanks to Yogra sir, thanks to all the leaders on this panel, and to my team. I am because of you. Thank you so much. I close by saying better chance, better life.
I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. And we are going gold line in 2022 December. Thank you so much, sir. सुपर सुपर सुपर। और मैं चाहूंगा एक फ्लाइंग कमेंट फ्रॉम कौशल साहू जी, बेटर हाफ हिमानी साहू जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Welcome. आज की शेयरिंग बहुत ही शानदार, वनीता जी, देन हिमानी जी, एंड इन लाइन विद द टॉपिक चेंज एंड राइज। चेंज is inevitable. The only thing which is constant in this world is change. And if we don't change, we are finished. अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और ऐसे दुनिया में लाखों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों ऐसी कंपनीज हैं जिनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो आज इस दुनिया में नहीं है। और जिन कंपनीज ने, जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया है, आज वो इस मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही पिछले 26 साल से टियांस ने समय समय पे अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट किया है, अपने प्लान को इनोवेट किया है, और शायद यही वजह है जो आज 190 कंट्रीज में टियांस सक्सेसफुली रन कर रहा है। आज अगर हम आईडीनेट की भी बात करें तो देखिए, पैंडेमिक में बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग बिजनेसेस हैं, मेरे आसपास मैं लोगों को देखता हूं, सुनता हूं, बात करते हैं कि हमारा नेटवर्किंग बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन पैंडेमिक में ना सब खराब हो गया। बट टियांस ही एक ऐसा बिजनेस है आईडीनेट के माध्यम से जो कि ग्रो किया है, जहां पे बाकी कंपनीज के लोगों ने डिक्लाइन देखा है, हमने एक बहुत ही शार्प राइज देखा है अपने बिजनेस में। जितने भी चमत्कार हुए हैं इस पैंडेमिक में हुए हैं, एंड इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है चेंज का। चेंज एंड राइज, आई थिंक ये जो टॉपिक है आईडीनेट को 100% मैच करता है, एंड आई थिंक आईडीनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, चेंज एंड राइज। एंड दैट्स व्हाट यू हैव डन पाल सर, एंड वी आर हाईली ग्रेटफुल टू यू। इस पैनल में बैठा हर एक शख्स आपका कृतज्ञ है। थैंक यू सो मच। ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसी के साथ बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, I love IDNet system. आई एम अ डायमंड, We all are diamond. लेट्स गो गोल्ड लाइन Soon, December 2022. थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कौशल जी, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिंदगी का, लाइफ का, कॉर्पोरेट का। अब टाइम है कि कुछ ऐसा करना है कि अपने साथ में जुड़े हुए लोग अपनी ज़िंदगी को बदलें, और जब हम लोगों की लाइफ को बेटर करेंगे तो हम सबकी लाइफ बेटर अपने आप हो जानी है। और मैं नेक्स्ट स्पीकर को लेने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश से एक और स्पीकर जिन्होंने ब्रॉन्ज लाइन किया रिसेंटली और बहुत जल्दी सिल्वर लाइन के कगार पर खड़े हैं, अभी कार फंड अचीवर हैं। वेलकम हेमलता ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम। सभी को, पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। हेमलता ठाकुर सोलन से। सर आज यहाँ पे अंधेरा है, लाइट नहीं है। नहीं दिखाई दे रहे हैं आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो सॉरी, आवाज भी आ रही है। सभी को नमस्कार। सुपर। एक्चुअली बैठ नहीं जा रही है। तो सभी को नमस्कार। और जो त्यास है, त्यास में बहुत गर्व महसूस होता है सर कि मैं त्यास के साथ हूँ और मैं त्यास का हिस्सा हूँ, और उससे भी ज्यादा गर्व इस बात का होता है कि मैं आईडीनेट का हिस्सा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये सिस्टम बनाया और हमें इस सिस्टम के जरिए आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं और इतने सारे लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है ये देख के। और बाकी जो त्यास का है, त्यास जो सफर है वो बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अनुभव है त्यास के साथ।
और जो मतलब आज की डेट में आ रही है आपकी आवाज? हेलो, हाँ जी सर। आ रही है, मैं कहा आ रही है आवाज आपकी। सर त्यांश के साथ जो सफर रहा है त्यांश का, वो बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है हेमलता जी का सिग्नल ब्रेक डाउन है, बट कोई बात नहीं, जब तक वो आते हैं तो हम कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री लेंगे हम आज। वह है अनीता, डॉक्टर नीता जी, बीसीएम मशीन इनके नाम हुई है। तो आज ये अपनी फीलिंग बताएंगे इस कन्वेंशन में इन्होंने क्या फील किया। और बीइंग अ डॉक्टर, टियांस, एक्यूलाइफ, बीसीएम और बिजनेस को लेकर, गोल्ड लाइन बनने को लेकर क्या फीलिंग्स हैं? ओवर टू यू डॉक्टर अनीता शर्मा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। और पैनल में बैठे हुए सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। सर मैं बीसीएम की बात करूं कि तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी उस टाइम पे, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि आईडीनेट का फर्स्ट कन्वेंशन और सर फर्स्ट इनाम, और मेरी लाइफ का भी फर्स्ट इनाम। सर सुपर, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और जबरदस्त। ये एक नाम रहेगा हमेशा के लिए कि आईडीनेट का जो फर्स्ट कन्वेंशन था, फर्स्ट और फर्स्ट इनाम, और सर फर्स्ट विनर, और मेरी लाइफ का भी पहला इनाम, मैं कभी नहीं भूलूंगी सर। हमने उल्टा कर दिया था इस बारी, लोग लास्ट में इंतजार करते हैं, लास्ट में बीसीएम आएगी। हमने जी सबसे पहले बम गिराया, पहला ही जी जी और पहला बीसीएम आउट। बिल्कुल सर। अभी और पर्चियां मैं संभाल के रखी हैं, बने रहे पैनल में। अब बीच बीच में आपको नंबर देने वाला हूँ, किस किस के नंबर है मेरे पास। और अपनी जी अपनी सर। टिकट को संभाल के रखें, ऐसा ना हो कि टिकट ही फेंक दिया आपने। सर जबरदस्त। सभी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास टिकट हैं, उनकी अपनी संभाल के रखे हुए हैं, और पूछते भी हैं कि इनाम कब निकलेंगे हमारे। तो मैंने उनको बोला है कि वे अपना शांति से बैठे रहो, जब भी टाइम मिलेगा तो निकलेंगे। बिल्कुल। तो सर मैं अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में हम फेलियर तो नहीं है, लेकिन प्याज का जो बिजनेस है इसको लेके हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि इसके सप्लीमेंट सबसे पहले हमने अपने ऊपर यूज किए, और यूज करने से जो फीलिंग आती है वो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं कि इसका रिजल्ट ये है। तो सर मैंने सभी सप्लीमेंट पहले अपने ऊपर अप्लाई किए, अपने घर में अप्लाई किए, उसके बाद पेशेंटों पे अप्लाई किया, और बहुत सुपर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। सर अभी कल का रिजल्ट मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि होते हैं रिजल्ट हमारे पास में। तो सर एक पेशेंट थी, एलर्जी है उसको बहुत ज्यादा, हिप पे, थाई पे और पीछे बैक पे। 1 साल से रेगुलर मेडिसिन खा रही है वो, यही पड़ोस के गांव से हैं, और यंग लड़की है। तो सर उन्होंने रोहतक मेडिकल से 6 महीने मेडिसिन खाई, जब तक खाई तब तक आराम, 1 महीना छोड़ा, उसके बाद फिर वही तकलीफ। यही बहादुरगढ़ से 3-4 डॉक्टर से मेडिसिन ले चुकी है वो, 1 साल से रेगुलर मेडिसिन खा रही है, और मेडिसिन खा खा के, स्टेरॉइड खा के उनका वेट गेन हो गया है, लेकिन उनको 1% भी आराम नहीं था। तो सर उनकी मदर मेरी पुरानी पेशेंट है, उन्होंने बताया कि मैडम के पास कुछ सप्लीमेंट वगैरह हैं, अगर आपको आराम हो तो ले लो। वो आई सर, मैंने उसको जिंक, ओपीसी और ऑयल अपना लगाने के लिए ऑयल दिया, जिंक दी और ओपीसी दी सर, अपोज पाउडर दिया। सुपर। 1 महीना सर, 1 महीने में वो 70% तक ठीक है। और सर उसमें रिजल्ट देखने के लिए जबरदस्त। हाँ जी। 2 तारीख को आई थी वो, 2 तारीख से मेडिसिन स्टार्ट की, और सर वो 11 तारीख को आज मेरे पास आके मिली। तो 2 तारीख से लेके 10 दिन उसने मेडिसिन खाई नहीं, लेकिन उसको 1% भी रिपीट में तकलीफ नहीं बढ़ी उसकी। सुपर। तो सर कल वो, आज वो मेरे पास आई, तो उसके भाई का कॉल आया, बोला मैडम ऐसा तो नहीं है कि 3 महीने 6 महीने खाने के बाद में और ये तकलीफ फिर बढ़ जाए।
तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मेडिकल लाइन है, गारंटी 100% नहीं होती है, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है। जिस चीज की कमी से इसको एलर्जी है, वो कमी जब पूरी हो जाएगी तो ये तकलीफ जिंदगी में दोबारा इसको नहीं आएगी। सुपर। तो सर वो बहुत ही खुश थे। मैंने बोला कि अपनी बहन से पूछो पहले कि इनको कितना आराम है, अगर इनको आराम है तो दोबारा मेरे पास आइए, आराम नहीं होता तो शायद कहीं और जा सकती थी। तो सर उनकी बहन ने कॉन्फिडेंसली बोला है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा आराम है और मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। तो सर वो जब 3 महीने सप्लीमेंट ले लेंगे तो उसने बिल्कुल वादा किया है कि मैडम जैसे मैं ठीक होंगी तो मैं आगे चल के काम करूंगी। तो सर मैंने उन्हें आईडी लगाने के लिए अभी नहीं बोला है, क्योंकि जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता तब तक आईडी लगाने का कोई फायदा भी नहीं है उनका, क्योंकि एज ए पेशेंट मेरे पास आई है, नॉट ए वर्कर। तो सर मैं एक्यूलाइफ के बारे में बताऊं, सुपर रिजल्ट। एक्यूलाइफ इतनी बेहतरीन मशीन है कि मेरी जो फेवरेट मशीन है एक्यूलाइफ है, सुपर। क्योंकि हर रोज शायद 10 बार वो मशीन मेरी खुलती है, 10 बार मशीन मुझे यूज करनी पड़ती है। आज सुबह सुबह भी 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे एक पेशेंट का कॉल आना स्टार्ट हुआ था और उसका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ था, बीपी 170 था, और वो मेरे क्लिनिक के बाहर बैठी हुई थी। बोली मैडम जल्दी आ जाओ। और सर मैं लेट हो जाती हूँ, सुबह मैं 10:30 बजे क्लिनिक पहुँचती हूँ। मेरे जो यहाँ के वर्कर हैं, फैमिली हैं, उन्हें भी शिकायत रहती है कि मैडम लेट आती है, और पेशेंटों को भी रहती है। सर जी। मैं क्लिनिक से जाने के बाद में कहीं नहीं जाती, क्लिनिक पे ही रहती हूँ। तो सर सुबह जैसे वो बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया कि 1 महीना से रेगुलर मेडिसिन ले रही हूँ मैं बीपी की, लेकिन मुझे 1% भी कोई आराम नहीं है। मैंने उनकी टैबलेट देखी तो उनको कुछ एंटीबायोटिक दे रखी थी, कुछ पेन किलर दे रखी थी, बीपी के लिए कोई मेडिसिन दे ही नहीं रखी थी, और 1 महीने से रेगुलर वो खा रही हैं और तकलीफ बढ़ती जा रही है उनकी। तो सर मैंने उन्हें आज प्रोवाइड करवाया ओमेगा, सुपर। अपोस पाउडर और सर ओपीसी, और उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी दी। चेस्ट में काफी पेन था, मैंने आधा घंटा थेरेपी दी। वो बोली मैडम मुझे इंजेक्शन लगा दो, लेकिन मैंने मना किया कि इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, आप एक्यूलाइफ से ही आराम हो जाएगा आपको। और सर आधे घंटे में उसको काफी हद तक रिलीफ मिला, जबरदस्त। और वो बिना इंजेक्शन लगवाई गई। और शाम को जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बड़े खुश होकर बताया कि मैडम मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। सुपर। तो सर ऐसे रिजल्ट जब हमें मिलते हैं, एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ सर, यस। एक्यूलाइफ। बाकी सप्लीमेंट तो ओमेगा ली थी उसने उस टाइम पे, ओपीसी स्टार्ट करेगी आज कल सुबह से। जबरदस्त। तो सर बीपी के लिए मैंने उन्हें बताया था कि आप ब्रेसलेट लीजिएगा, लेकिन उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती अभी। लेकिन जब भी जैसे डेमो दिखाया मैंने इसका ब्रेसलेट का, तो सर उनका लड़का था साथ में, ब्लांटीज में लेके जाऊंगा और जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि हमें अपनी मम्मी को बचाना है। सुपर। तो सर जब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो काम करने का मन करता है कि हाँ काम करें। लेकिन जब नेटवर्किंग के जरिए किसी के पास जाते हैं तो लोग कहते हैं मैडम आपके साथ तो लोग जुड़ जाते हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं जुड़ता। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जुड़ने जुड़ाने का काम तो है ही नहीं। अपने सप्लीमेंट यूज करो, जब रिजल्ट तुम्हें मिलेंगे तुम वैसे ही आगे अप्लाई करोगे, क्योंकि तुम सप्लीमेंट खाओगे नहीं तो बताओगे क्या। जब तक हम अपने ऊपर यूज नहीं करेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते। तो सर जो इस ट्यांस के सप्लीमेंट खाएगा वो कॉन्फिडेंसली बोलेगा, कॉन्फिडेंसली बोलेगा कि हाँ मुझे आराम है। और जब दूसरे लोग उनको देखेंगे कि आराम है, अब मेरी टीम में ही जैसे जैकिसन जी हैं, जैकिसन जांगड़ा जी, जी। उनको सर शुगर है और काफी साल से शुगर था उनको। जब मैंने स्टार्टिंग में उनको जिम्निमा दी तो उन्होंने बोला कि आपकी जिम्निमा तो बहुत कॉस्टली है, मैं तो सस्ती दवाई खाता हूँ और इतनी महंगी दवाई मेरे से नहीं ली जाती। तो मैंने उन्हें बोला था कि एक डब्बी तो मेरी तरफ से फ्री ले ले, लेकिन खाना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे पता था कि आराम होगा तो पैसे तो आएंगे। तो सर उन्होंने जबरदस्ती करके मैंने उनको दी, और 1 साल से रेगुलर वो किसी महाराज से, किसी आश्रम से दवाई खा रहे थे, और उनका शुगर लेवल उसके बाद भी 450 था। मैंने 3 महीने वेट किया था, मैं 3 महीने में देख लेती हूँ आपको
कि आपको आराम होता है तो ठीक, नहीं तो फिर मेरी मेडिसिन जरूर आपको लेनी पड़ेंगी, सप्लीमेंट। तो सर 3 महीने बाद भी उनका शुगर लेवल 450 था, और सर आज वो टियान्स में एज ए 6 स्टार हैं और उनका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। सुपर सुपर, जबरदस्त। जैक्सन जी फिलहाल होंगे पैनल में। बिल्कुल होते हैं हमारे पैनल में जय किशन जांगड़ा। आज उनकी बेटी भी 5 स्टार है, उनका बेटा भी 5 स्टार है, जैक्सन जी खुद 6 स्टार हैं, और अपने पेशेंटों को लेके आते हैं और कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जब वो ठीक हैं तो उनकी टीम क्यों नहीं ठीक होगी सर। और ये सप्लीमेंट तो एक खाना है, मेडिसिन की तरह ना लें इनको, क्योंकि खाने की जैसे हमेशा जरूरत होती है ऐसे सप्लीमेंट की हमेशा जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई सप्लीमेंट हमेशा खाते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो सर टाइम ले लिया ज्यादा, तो सर लास्ट में क्लोजिंग करना चाहूंगी। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। और सर 2022 गोल्ड लाइन गोल्ड लाइन सर बनना है। बनना है सर। वीपी शास्त्री जी को पता है? जी सर। हाँ, शास्त्री जी को बोल दो कि बोले बोल हाँ बोल टारगेट बोल दिया सर। ठीक है ना। बहुत ठीक है बहुत सर। शुभकामनाएं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी फीलिंग्स, आपकी शेयरिंग्स, हमेशा की तरह आज भी शानदार। गोल्ड लाइन आप भी बनो, आपकी टीम में अनगिनत गोल्ड लाइन बने, ये हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। जबरदस्त। तो ये हमारे आज के स्पीकर, और अगली आवाज सुनिए हमारे स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर सर। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम सर। Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. And बहुत ही शानदार शेयरिंग आज की, और जबरदस्त वनीता राज जी ने बताया, एंड हिमानी जी का बहुत शानदार, उन्होंने कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है एक एक लीडर में। और जो प्रेमलता ठाकुर जी हैं, हेमलता ठाकुर जी, उनकी बहुत जबरदस्त शेयरिंग। एंड डॉक्टर अनीता जी बहुत ही शानदार उन्होंने बताया। और यहाँ पे लोगों को एजुकेशन मिल रही है इस सिस्टम के थ्रू, एंड लोग अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को मेहनत की जरूरत नहीं हो रही है अगर वो सिस्टम में आ जाते हैं। अदरवाइज लोगों के साथ में बहुत बड़े चैलेंजेस रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि वो अपने आप को कैसे डेवलप करें। बट ये सिस्टम को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक इतना इजी तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को यहाँ प्रेजेंटेबल करके, अपने प्रोस्पेक्ट को बिठा के, आप स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और अगर कई लोगों को इस चीज में भी चैलेंज रहता है कि वो लोग ये इतना भी नहीं कर सकते, तो शायद फिर उनके लिए तो पेंडेमिक से भी बड़ा पेंडेमिक है कि वो कैसे गुजारा होगा। क्योंकि यहाँ मैं सर आज कहीं गया हुआ था, तो वहां पे कुछ लोग बात कर रहे थे, बैंक के पास में था मैं, एक्सिस बैंक के पास में। वहां पे लोग बात कर रहे थे कि देखिए लॉकडाउन होने वाला है, और दूसरा बंदा अचानक से बोल पड़ा कि बिल्कुल सारे जॉब्स की वॉट लग गई है, सारे बिजनेस, सारे धंधे खराब हो गए, लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि देखिए लोग कितने परेशान हैं, और उन लोग को पता नहीं है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू वो अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपने सराउंडिंग्स को बेटर कर सकते हैं। और हम लोग लकी हैं कि हम लोग टियान्स में हैं, हम लोग लकी हैं कि हम लोग आईडीनेट सिस्टम में हैं। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने आईडीनेट सिस्टम दिया, एंड थैंक्स टू लीजनवान सर, हमारे चेयरमैन सर, एंड थैंक्स टू गॉड, माय फैमिली, एंड माय लवली टीम ऑल्सो। बहुत ही शानदार मेरी आज भी जूम मीटिंग रही टीम के साथ में, और मैंने एक ही मैसेज उनको दिया कि आप है ना अपने आप को 8:30 बजे रेडी रखें, और वहां पे अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ आए। और टाइम टू टाइम कंपनी की तरफ से भी हमारे जूम सेशंस हो रहे हैं, जो GOPP हो रहा है, ग्रैंड OPP कल हो रहा है जकार्ता से, वो होगा ब्रॉडकास्ट, सो उसको भी हम लोग अटेंड करें। और शाम को अपने आप को यहाँ प्रेजेंटेबल रखें, टीचेबल रखें।
यानी कि टीचेबल का मतलब होता है कि हमको टीच किया जा सके, वी आर रेडी टू क्रैश। तो अगर हम ऐसा नहीं रख पाएंगे तो शायद सीख नहीं पाएंगे, और सीख के हम कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड बहुत ही जबरदस्त। और एक्यूलाइफ जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जिसको लोग पर्सनली अगर यूज करें तो अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो उनका हेल्थ चैलेंजेस क्या चल रहा है, और उससे वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये हर फैमिली में होना चाहिए, हर फैमिली में पर्सनल होना चाहिए। अगर एक फैमिली में एक डिवाइस है तो वो अपने आप को एक ग्रीन थेरेपी के थ्रू अपने आप को डिटेक्ट करके अपने इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इट्स रियली वंडरफुल एक्यूलाइफ मशीन। और ये हमारा फॉर्चुनेट है, हमारा सौभाग्य है कि कंपनी ने हमको ऐसी डिवाइसेस दी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। एट लास्ट, a better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go gold loan everyone soon. And before December 2022, 100 gold loan. And at Delhi, we'll gather together and हम लोग सभी वहां पे इकट्ठे होंगे और दोबारा से धूम मचाने वाले हैं। So thank you very much sir. Over to you. सुपर्ब सर, जबरदस्त, अल्टीमेट आपके मैसेज हमेशा की तरह। और 2-3 चीजें मैं और शेयर करना चाहूंगा आपस में, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक तो बड़ी गुड न्यूज अगले कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में आपके पास आने वाली है कि आईडीनेट वालों के लिए गुड न्यूज होगी वो, ठीक है। और वो कंपनी की तरफ से होगी, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टियांस इंटरनेशनल की तरफ से कोई न्यूज आ जाए और आईडीनेट की लीडरशिप के लिए, तो वो अच्छी बात हो जाती है। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप कितने स्मार्ट वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप जानते हैं या आपका भगवान जानता है ना। क्योंकि इंसान के बस का तो कुछ है नहीं किसी को बताना समझाना, या तो भगवान ही कुछ कर सकता है या आप कुछ कर सकते हो, राइट। अभी हमारा जो चैनल है आप देखते हैं, जो आईडीनेट सिस्टम का चैनल है, आईडीनेट सिस्टम ऑफिशियल्स इस नाम से है। इसमें हमने वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख रहे होंगे, वीडियोस सामने आ रही हैं। और एक दिन पहले हमने अभी एक वीडियो हमने अपलोड की है, जो कि इस प्रोग्राम का बिल्कुल थीम, कंक्लूजन, राइट। बहुत शॉर्ट में इस प्रोग्राम में आप महसूस कर सकते हैं, एहसास ले सकते हैं। अभी मैं इसमें देख रहा हूँ 271 लोगों ने व्यू किया है। क्योंकि एक बात यह है कि आपने व्यू किया है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या आपने व्यू करके इसको किसी को शेयर किया? स्पेशली आपने अपनी टीम में, एक सदस्य होगा आपकी टीम में, अच्छा शेयर कर लिया, तो क्या ये चेक किया आपने उसने देखा कि नहीं देखा? भाई साहब, अगर हम सिर्फ काम कर रहे हैं, जिसको मैं बोलता हूं ना कि अगर आप सिर्फ काम कर रहे हो ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आएगा। काम करने के बाद में ये चेक करना जरूरी है, जो काम आपने किया उस काम से रिजल्ट आया या नहीं आया। वो काम तब कंप्लीट होता है जब उसके ऊपर रिजल्ट आ चुका होगा। अगर आपने ये वीडियो किसी को शेयर की और फिर आपने उससे पूछा आपने इस वीडियो में क्या देखा, कौन सी बात आपको क्लिक कर गई, वो आदमी बोलेगा मैंने ये सुना था, वो वाली बड़ी जबरदस्त बात थी, ये वाली बात बड़ी जबरदस्त थी यार, वो वाली सीन बड़ा जबरदस्त था। इसका मतलब उसने वीडियो देखा है, इसका मतलब उसके दिमाग के, उसमें सबकॉन्शियस माइंड में, ये पूरी धरती में जो कुछ हो रहा है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, जो भी हो रहा है। हम लोग कंप्यूटर किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, रॉकेट किसने बनाया? इंसान ने बनाया। और जितने भी इंसान हैं वो आप और हम जैसे ही हैं। हम कितने पावरफुल हैं इसका ये पैरामीटर है। और खास बात यह है, जिस दुनिया में ये माना गया है, चाहे वो आइंस्टाइन थे या वो न्यूटन था या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान रहा, या कोई शास्त्रों में, पुराणों में कोई बातें लिखी होंगी,
गीता में, बाइबल में, कहीं पर भी एक चीज बड़ा क्लियर है दोस्तों, कि हमारा जो दिमाग है ना, हम सबका दिमाग बहुत पावरफुल, बट इसकी एक ही खास बात है, ये ऐसा है जैसे कोई नौकर नहीं होता है, नौकर को जब तक बोलोगे नहीं ना, वो काम नहीं करेगा। वो बोलता मेरे बॉस ने बोला ही नहीं, मैं क्यों करूं? अच्छा करूं तो कहीं बॉस डांट ना दे कल को, तूने क्यों किया, तुझे तो बोला ही नहीं था। करे तो दिक्कत, अगर उसको बोल दिया करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो भी दिक्कत में है। क्या है कि वो बॉस, सर्वेंट को, बॉस को हमेशा अलाउ करना पड़ता है। और ये जो दिमाग है हमारा, एक तरीके से ऐसा ही है। अगर आपने इससे काम करा लिया, यू आर द मास्टर। अगर आपने काम नहीं कराया तो इसके गुलाम। फिर तो जो हो रहा है ना, खुद ही हो रहा है, इसका मतलब हम गुलाम हो गए। दिमाग से काम कराने का यही तरीका है दोस्तों, कि स्मार्ट वर्क किया जाए। आप इस कन्वेंशन में गए, आप जो फीलिंग लेके आए हैं, वो फीलिंग को दूसरा आदमी ले ही नहीं सकता। जिसने ताजमहल खुद जाके देखा है ना, वो बता सकता है ताजमहल है क्या चीज। जो शिमला में जाके जिसने बर्फ को टच किया ना, बर्फ को प्रैक्टिकली, वो बता सकता है बर्फ चीज क्या होती है। जिसने बर्फ को पड़ते हुए देखा है ना, कैसे गिरती है बर्फ, वो बता सकता है बर्फ कैसी चीज है। वो सिर्फ फिल्मों से थोड़ी पता चलता है कि हमने देखा है। तो सेम चीज है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने वहां जाके महसूस किया, वहां तो आग लग गई, जादू हो गया। दिमाग, मेरे ख्याल में अगर आप वहां पर बैठ के ये देख रहे थे कि ऐसा ही मैं भी करूंगा, मेरे साथ भी होगा, लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि मेरे को तो खाने को नहीं मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं आपको। कोई ये वहां जाके भी रो रहे होंगे, भाई साहब हमको खाना चाहिए था, है ना। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अंदर खाना नहीं, खजाना मिल रहा है। खजाना चाहिए या खाना चाहिए? खाना तो जिंदगी भर खा ही रहे हैं, क्या हुआ खाना खा के? खजाना चाहिए। तो अंदर बैठ के जिन्होंने खजाना लिया, मैं उनकी बात करता हूं। आप तो लेके आ गए, लेकिन अब क्या करें? जो वहां नहीं गए, उनके लिए हमने ये हाई प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर आपके लिए हायर किए थे, ताकि वो जो फीलिंग है ना, अगर वो घटिया क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती, आपको वो मजा नहीं आता। जब आपको एक प्रोफेशनल हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस प्रोफेशनल लोगों द्वारा कैप्चर की गई, हाँ ये बात तो पक्का है कि वो तो नहीं हो सकता है जो जाने से होता, लेकिन मैं कहता हूं वो तो 100% था। लेकिन अगर नहीं गए ना, आपने वीडियो देख ली, यकीन करना उसका मोर देन 90% असर हो जाएगा, 80 to 90%। और ये बहुत बड़ी बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। यहाँ तो नथिंग नहीं, यहाँ तो 80-90% की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो दोस्तों ये जो वीडियोस है, इसका असर है पूरी दुनिया में। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी क्यों कामयाब हो रही है? क्योंकि आज ऐसे लगता है जैसे लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव ऐसा लगता है सामने हो रहा है। इतना शानदार वीडियोस की क्वालिटीज हैं, इतना लाइव फीलिंग आती है हम लोगों को। इसलिए दोस्तों इसको यूज करना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये प्रैक्टिकल बात है। चाहकर भी कई लोग नहीं पहुंच सकते जहां पर, वहां पे हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंच रहा है। तो ये जो वीडियोस है, पहले तो खुद देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं। जैसे थे ना कईयों ने, वो कौन सी फिल्म थी, शोला फिल्म थी, 10-10 बार देखी है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 10-10 बार देखी है। साजन चले ससुराल 10-10 बार देखी है। भाई साहब उस 10-10 बार देखने से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो को 10 बार देख ली ना, ऐसा मन करेगा बहुत जल्दी मुझे भी ये लेवल अचीव करना है, मुझे भी गोल्ड लाइन बनना है। तो आपकी टीम के अंदर वो जब जज्बा पैदा होगा, तो आप सोचिए, जब आपकी टीम में अनगिनत गोल्ड लाइन पैदा होंगे, तो आपकी इनकम कहाँ होगी, आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर ऐसा चाहते हैं तो हमें इस काम को करना चाहिए। आप वीडियो को शेयर कर, आप कितना शेयर कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं। इधर हमारे पास थर्मामीटर है, टेम्परेचर बता देता है कि आप कितना सिंसियरली चीजों को कर रहे हैं। और ये तो तब है जब रेडीमेड मिल रही है। जब नहीं मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम रोते रहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं। मैं बोलता हूं जब है तब क्या कर लिया। इसका मतलब हमें चेंज एंड राइज, ये थीम है, कल के प्रोग्राम का भी थीम यही है, चेंज
एंड राइज। टियांस इंटरनेशनल इतना बड़ा कॉर्पोरेट दुनिया में फैला हुआ, वो क्या बोल रहा है? टियांस कहता है चेंज करो भाई, चेंज करो। अगर आप चेंज करोगे राइज हो जाओगे। तो ये जो वीडियोस हैं दोस्तों आपके पैनल में इस टाइम जो देख रहे हैं आप, एक से एक जबरदस्त वीडियो, ठीक है, सुपर। आपने देखी होंगी, देखिए, गेट इंस्पायर्ड, गेट एक्टिवेटेड, जज्बा, क्योंकि आज अगर इनके साथ हुआ तो कल आपके साथ भी हो सकता है। और आपने जिसे देखा भी है इस पैनल में, इस चैनल के माध्यम से, कि अगर आप जैसे आप सिस्टम में जाते हैं 1.9 के लगभग 1980 वीडियो के आसपास, लगभग 2000 वीडियोस इस टाइम हैं। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, हमने अभी एक प्रोग्राम किया था चैट विद सुरेंद्र वत्स शो, जिसमें अभी तक 48,000 लोगों ने ये वीडियो देख लिया है पिछले 4 महीने में, 48,000। तो आप देख सकते हैं कि टियांस, आईडीनेट और हम सब लोग एक ही है। चाहे किसी भी बहाने हम लोग अगर पहचान बना पा रहे हैं तो वो क्या है, हम सब के लिए बहुत पावर का काम कर सकता है। आप इसको एनकैश कर सकते हैं, आपको एनकैश करना आना चाहिए। ली सर वहां बैठे हैं, हम यहाँ एनकैश कर रहे हैं। लुइस टंडन का नाम सुना होगा आपने, इंडोनेशिया का ग्रेट लीडर, वो उधर बैठा है। लुइस की वीडियो दिखा दिखा के हमने बिजनेस इतना बड़ा खड़ा किया। जब हिंदुस्तान के रिजल्ट नहीं थे तो हम बाहर के देशों को दिखाया करते थे, और आज हमारे पास खुद के रिजल्ट है। तो आप अपने इस रिजल्ट को एनकैश करने के लिए हमने एक और बीड़ा उठाया है कि हम लोग अपना एक शानदार बुक लॉन्च करने वाले हैं, और आप भी एक्साइटेड होंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। अगली जो स्पीच है वो है योगराज शर्मा जी, गोल्ड लाइन हिमाचल से, और मैं देख रहा हूँ SS गुप्ता जी एंड मुकेश सिंह चौहान जी, ये 3-4 लीडर हमारे बैक टू बैक आएंगे, अपना शॉर्ट मैसेज देंगे और फिर हम विदाई लेंगे आपसे। अगली आवाज है योगराज शर्मा जी, गोल्ड लाइन हिमाचल प्रदेश, ओवर टू यू। Right, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much. वेलकम Sir, good morning and good morning, friends. बहुत ही शानदार सेशन सर। और कल का भी मैं जब प्रेम देवी जी को सुन रहा था और आज जब मैंने वनीता जी को सुना और जितने भी लीडर्स जो है, और रिसेंट अभी जो है 2 दिन पहले जब साक्षी जी बात कर रही थी, तो जब हम इन लीडर्स को सुनते हैं और देखते हैं तो ये महसूस होता है कि आईडी नेट सिस्टम ने जो ग्रूमिंग की है, जो पावर, जो डेवलपमेंट की है, वो सामने नजर आता है। और यही कारण है कि जो ग्रोथ, जैसे भी आपने कहा कि जो ऑन वीडियो है, और स्पेशली जब आप बिल्कुल अलर्ट होके और यहाँ पे इंटेंटिव होकर जो है, जब आप प्रोग्राम को सुनते हैं बिल्कुल रेडी होकर जो है ना, तो हमारा जो ग्रोथ है अनबिलीवेबल। यानी कि जो यहाँ पे जिस अटायर में या जिस इसके साथ इंटेंशन के साथ हम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, वैसा ही हमारा रिजल्ट भी है। तो जैसे आपने कहा कि एक शॉर्ट मैसेज के लिए मेरे पास आज मैं 2 दिन से बात करना चाह रहा था। हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आज भी मैं शिमला से आ रहा था तो एक बहुत बड़ा पहाड़, जिसके मतलब ये समझो कि बहुत सारी गाड़ियां बच गई, मैं भी वहीं था। और 3-4 दिन पहले भी इतने चैलेंज होने के बावजूद भी जब लीडर्स काम करते हैं, और जैसे आज भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे, पिछले 2 दिन से लाइट्स नहीं है, बट दे कंटिन्यू, दे आर डूइंग वर्किंग, और फील्ड में है, लोग काम कर रहे हैं। इट वाज फंटास्टिक। और यही कारण है कि सक्सेस तो ना मिलेगी। तो 2 दिन से जो मुझे बात करनी थी, जो इस महीने पॉलिसी है और जो एवरी मंथ है कि जो भी 3 स्टार एंड बिलो लीडर्स हैं, जिनके लिए जो क्विक रैंक चेंज पॉलिसी है, उसमें एक बहुत अच्छी बात है जो शायद मैं पहले भी डिस्कस नहीं कर पाया, और मैंने इसको बड़े बाद में थोड़ा सा रियलाइज किया कि अगर आप अपने आप को गोल्ड करते, जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन होता है, और अपने डायरेक्ट में अगर हम सिर्फ 2 लोगों को सिल्वर कर लें तो भी आप इस पॉलिसी को अवेल करते हैं। और अगर आप गोल्ड हैं और आपके डायरेक्ट में सिर्फ ओनली 1 सिंगल पर्सन गोल्ड हो जाए तो भी आप इस ऑफर को जो अवेल कर पा रहे हैं। और अगर आप अपने आप गोल्ड हैं, आप अपने आप को गोल्ड कर लीजिए, कोई भी न्यू पर्सन आपके साथ एज ए गोल्ड ज्वाइन करता है, और अगर अपने डायरेक्ट में वो 4 लोगों को ब्रॉन्ज कर लेगा, तब भी आपका जो 1200 GPV का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होता है
क्योंकि योर पीबी एंड योर जो आपके जो डायरेक्ट में जो बिजनेस आ रहा है, क्योंकि एक लेवल डाउन है तो ऑल बिजनेस आर जीपीबी जो है। और सेकंड जो है, अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हैं, आप अपने डायरेक्ट में सिर्फ 3 लोगों को सिल्वर कर लीजिए, तब भी आप जो है इस ऑफर को अवेल कर पा रहे हैं। और 2 महीने का तो आपका 6 स्टार का है ही है कि आपको 5000 जीपीबी का बिजनेस करना है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और मुझे लगता है कि इससे हम फायदा लेंगे कि जितने भी लोगों ने अभी तक 3 स्टार किया था, अगर वो अपने डायरेक्ट में सिर्फ 2 लोगों को गोल्ड कर ले, जो ऑलरेडी 3 स्टार था लास्ट मंथ तक, जो उसको 2 गोल्ड करने हैं या 4 सिल्वर करने, बट जो दिस मंथ ज्वाइन कर रहा है और अगर अपने डायरेक्ट अपने आप को गोल्ड कर ले, अपने डायरेक्ट में 2 सिल्वर या 4 ब्रॉन्ज कर ले या ओनली 1 गोल्ड कर ले, तो आप ये $200 का प्रोडक्ट इस महीने आप अवेल कर पा रहे हैं। और साथ में आपका जो बोनस आएगा वो सेपरेट है। और मैसेज सिर्फ ये है कि अगर आप सिर्फ खुद के ऊपर बिलीव करते हैं ना, तो आप जिंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपको और हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है जो मैंने फॉलो की है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ आपसे, जो है एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से होनी चाहिए, कन्विंस सिर्फ खुद को करना है। जिस दिन आपने खुद को कन्विंस कर लिया ना किसी चीज के लिए, और अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख ली कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू डेफिनेटली आई एम गो टू गोल्ड लाइन, सो डेफिनेटली यू कैन फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, आप गोल्ड लाइन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप सबके लिए बेस्ट विशेस। फाइनली better Tians, better life. I love Tians, I love IDNS system. I am a diamond, we all are diamond. And चलो दिल्ली। और दिल्ली जो है मेरा टारगेट है, कम से कम अगर सर ने अनाउंस किया कि 10,000 टिकट्स है, तो उसमें 2,000 लोग हम लेकर आएंगे। और अगर इसमें जो है कम होगा तो 1,000 लोग, 1100 से 1500 लोग पक्का लेकर आएंगे, अगर 5,000 लोगों का भी है। और अगर 10,000 से ऊपर की कैपेसिटी हुई तो हम, जैसे सर ने कहा ना, 100 बसें लानी पड़े तो 100 बसें लाने के लिए दम भर देंगे। अलग अलग रीजन से जितना नेटवर्क है ना, तो हम 100 भी डन करेंगे। सो चलो दिल्ली, क्योंकि नेक्स्ट एनिवर्सरी दिसंबर 2022 दिल्ली के अंदर है। थैंक यू वेरी मच सर। जबरदस्त योगराज जी, सुपर्ब। और एक चीज मैं बड़ा क्लियर करूंगा, मिनिमम गैदरिंग है 10,000 की, तो मे बी 25,000, 25,000 लोगों की सोच है हमारी। और 25,000 लोग कैसे इकट्ठे होंगे, ये भी आप इतिहास को रचते हुए देखेंगे हिंदुस्तान में। और हमने कोई बात नहीं करनी है पैंडेमिक है नहीं है। अरे भाई साहब, पूरा साल खाली है, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। सोचने की शक्ति होनी चाहिए। लोग तो 1 लाख भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और 10,000 तो मैंने बताया आपको मिनिमम वाली बात है, लोअर साइड में 10,000 है और सोच हमारी 25,000 रुपए। 25,000 लोगों की गैदरिंग कैसे होगी, उसका भी खाका दिमाग में तैयार है। हम सारे जो राज है खोलते नहीं है, सारे पत्ते हम खोलते नहीं है, उसकी भी तैयारी चल रही है। क्योंकि हम लोग एक ऑप्शन पे गेम नहीं खेलते हैं, हमारे पास मल्टीपल चॉइस रहती है। अगर एक फार्मूला फेल हो गया, दूसरा फार्मूला, वो फेल हो गया तो तीसरा फार्मूला, वो फेल हो गया तो चौथा फार्मूला। मतलब ए प्लान नहीं है, बी प्लान भी है, सी भी और डी भी है, 4 प्लान। पहले प्लान पे विश्वास है, लेकिन गलती से भी अगर मिस हो गई ना गोली, तो दूसरी गोली है, तीसरी और चौथा तो लगना ही है निशाने पे, राइट। इसलिए गेट एश्योर्ड एंड गेट रेडी। उस गैदरिंग में जब मैंने टियांस से $25,000 की गाड़ी ली थी, $25,000 मुझे मिले थे उस प्रोग्राम में। 1 लाख लोग थे स्टेडियम में, 1 लाख, जकार्ता में, इंडोनेशिया में। ली जिनियन सर, जो चेयरमैन सर है हमारे, उन्होंने हेलीकॉप्टर से लैंडिंग की थी और उसकी स्टेज पर 300 BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां ने अपनी परेड की थी। सोचिए आप। और हमने फिलहाल हिंदुस्तान में 100 गाड़ी की बात की है। 100 लग्जरी गाड़ियां स्टेज से निकलेंगी यूं करके, टक टक टक। और उन 100 गाड़ियों में से एक गाड़ी में बैठने का
आपका सपना पूरा हो सकता है अगर वाकई में आप शिद्दत से लग गए हैं तो। होगा, वो 100 बंदे तो होंगे, वो 100 लीडर होंगे, आप होंगे या नहीं होंगे ये आप सोचिए। अगर आज ही सोच लिया मुश्किल है, कभी नहीं हो सकता। अगर आज आपने बोला भाई साहब मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा, यकीन करना आपको पता नहीं चलेगा कैसा होगा, लेकिन हो जाएगा आपका। 4 लाइनों में काम करना, बस इतना ध्यान रखना, 4 लाइनों में। गोल्ड बनने के लिए 4 लाइनें चाहिए। टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त काम कर रही है, मैं आपको नहीं बता सकता। लोग इस टेक्नोलॉजी से कितना शानदार काम कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूं हर रोज। दिन भर में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आग लगा रहे हैं, आग आग। अगर आप भी आग लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। खाली आराम से आगे प्रोग्राम देख लिया, तालियां बजा ली, फिर सो गए, कल फिर मिलेंगे, नहीं होगा। उससे कुछ जगाइए अपने आप को, अपने अंदर वो पावर डालिए, वो आग डालिए। कल मेरी टीम के कितने लोग होंगे, नए लोग कितने होंगे मेरी टीम से, पुराने कितने होंगे। फोन पे बात कीजिए अपनी लीडर से, हाँ भाई साहब आपके कितने लोग आ रहे हैं, हाँ जी बहन जी आपके कितने आ रहे हैं, हाँ जी। पता होना चाहिए, आपको बात करनी पड़ेगी अपने लीडरों से, अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी, वो कितने लोगों के साथ आ रहे हैं प्रोग्राम में। अपने आप कुछ नहीं होने वाला, ना हुआ है ना होगा कभी अपने आप। वी हैव टू डू, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। खुद प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जब हम समझाते हैं ना, तब उनको समझ आती है, अच्छा हाँ यार अब तो मैं लेके आऊंगा। अगर आपने उसको छोड़ दिया होता ना उसके हवाले, वो बोलता यार आपने मेरे को बोला ही नहीं, अरे आपने इतने अच्छे तरीके से पहले बोल दिया होता मेरे को, होता ही नहीं होता ऐसा। यही तो हमारा काम है, इस बिजनेस का नेचर ही यही है, हमें यही काम करना है जो मैं बताया आपको। सबके पास शक्ति है, ताकत है, पावर है, लेकिन वो स्पार्क लगाना पड़ेगा, वो आग लगानी पड़ेगी। और हमारा काम क्या है? आग लगाना, उनके दिलों में आग लगाना, उनके मन में आग लगाना, उनकी फीलिंग्स में आग लगाना। यस, अब कुछ करना है जिंदगी में, कुछ बनना है, कुछ करना है। अगली जो आवाज है, 2 आवाज आएंगी। पहली आवाज ले लेते हैं एसएस गुप्ता जी की, और मुकेश चौहान जी भी इंतजार कर रहे हैं। जी सर, ओवर टू यू एसएस गुप्ता जी, वेलकम। थैंक यू सो मच पॉल साहब, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सर, अमेजिंग। और जो आप कह रहे हैं वो होने वाला है। और अभी तो सोलन और बहादुरगढ़ में एक ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है, और फिल्म के लिए अभी पूरा साल बाकी है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा, ये पहला सपना हम लोगों का है, 100 गोल्ड लाइन, 100 सिटी। और दिल्ली में 2nd एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं हम लोग दिसंबर 2022 में। और 100 गोल्ड लाइन तो एक मिनिमम है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए दोस्तों। और वो कोई और नहीं है, जो पैनल में डेली आ रहा है हमारे 8:30 बजे, इन्हीं में से वो 100 गोल्ड लाइन बनने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है, पैनल को एक दिन भी मिस नहीं करना आपने। ये जैसे आप रोज सोते हैं, रोज खाते हैं, रोज सारे काम करते हैं, उसी तरह रोज का एक काम हमारी लाइफ में है, जूम पे आना आईडी नेट सिस्टम के 8:30 बजे। और पॉल सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप अपनी टीम से पूछिए कि आपके कितने लोग आ रहे हैं नए और कितने लोग आ रहे हैं पुराने। ये बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि अब कोविड की सिचुएशन धीरे धीरे और भी खराब होती जा रही है, फिजिकल मीटिंग बंद होती जा रही है, और हमारा जो पूरा फोकस है, पूरा कंसंट्रेशन है, वो अभी डिजिटल मीटिंग और डिजिटल ट्रेनिंग पे है, जो हम 8:30 बजे जूम पे कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम सभी लोग एक साथ, अगर हम फिजिकल मिलना चाहें तो कभी नहीं मिल सकते, एक साथ इतने सारे लोगों को प्लान देना चाहे तो कभी नहीं दे सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी लोग एक जगह आज 350 से 400 लोगों को हम समझा देते हैं। 8:30 बजे वो सभी लोग पैनल में आते हैं, सभी लीडर्स की बातें सुनते हैं। आज भी सभी लीडर्स ने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग की है, तो सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगा जितने भी लीडर्स ने आज बोला। और फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जब एक हाथी का बच्चा होता है, वो छोटा होता है, तो उसका जो मालिक होता है हाथी के बच्चे का,
उसको एक छोटी सी जंजीर से बांध देता है, और उस छोटी सी जंजीर को जब वो हाथी तोड़ने की कोशिश करता है तो वो तोड़ नहीं पाता, और जब जब वो झटका मारता है तोड़ने के लिए तो उसके पैरों में दर्द होने लगता है। तो कई बार जब हाथी छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है फ्रेंड्स, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद भी उसके मन में एक बात ये होती है कि मैं अगर इस जंजीर को तोड़ूंगा तो मेरे पैर में दर्द होगा और मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। और एक समय ऐसा होता है फ्रेंड्स, वो हाथी बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, बहुत ही विशाल हो जाता है। ऐसी 50 जंजीरों को तोड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज बैठी होती है कि अगर मैं इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे पैर में दर्द होगा और मैं उस जंजीर को तोड़ नहीं पाऊंगा, और इसी वजह से वो लाइफ में कभी भी जंजीर तोड़ने की कोशिश नहीं करता फ्रेंड्स। तो ये हाथी की बात है, जबकि वो उससे बड़ी जंजीर भी तोड़ सकता है। इसी तरह हमारे साथ भी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो एक सिंपल जॉब कर रहे थे या कोई और दुकान चला रहे थे, और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी वो एक सिंपल काम कर रहे थे, कोई बड़ी उपलब्धि आज तक उन्होंने नहीं ली, कोई बड़ा काम नहीं किया अपनी लाइफ में, और आज हमारी बारी होती है दोस्तों। तो हमें भी ये लगता है कि जैसे हमारे फोर फादर्स और हमारे पेरेंट्स ने किया, हम भी इसी तरह करेंगे, 10-20 हजार की नौकरी, और एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं, अपने सामने वाले, अपने बैक साइड और राइट और लेफ्ट वाले लोग, हम उनको देखते हैं कि ये लोग कोई 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, कोई 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, कोई 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। तो हमारे दिमाग में भी एक चीज सेट हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स ने भी 10-20 हजार की नौकरी की, हमारे आजू बाजू वाले भी 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, तो हमें भी यही करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी कोई सिंपल नौकरी कर रहा था, मैं भी एक दुकान चला रहा था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मुझे मेरी ताकत का अंदाजा लगा, और आज मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूँ, आज वर्ल्ड की रॉयल्टी ले रहा हूँ, आज इंडिया की रॉयल्टी ले रहा हूँ, आज 18-19 कंट्री घूम चुका हूँ, आज मेरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इतिहास के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमारे उस जंजीर को तोड़ने के लिए और हमारे उस दिमाग को, जो हमने एक गलत फहमी बांध ली कि हम अमीर नहीं बन सकते, हम लाखों रुपए नहीं कमा सकते, ये गलत फहमी दूर करने का काम हमारे बीच में है आईडी नेट सिस्टम का। ये आईडी नेट सिस्टम जो रोज 8:30 बजे अपने सारे काम छोड़ के, यहाँ पे पॉल सर हमारे लिए हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे हैं, ये आपकी उस दिमाग की जंजीर को तोड़ने के लिए है, जिसमें आपने सेट कर लिया कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी लाखों रुपए नहीं कमा सकते। आप 3 महीने लगातार आईडी नेट सिस्टम में आके देखिए और अपने लोगों को बुला के देखिए, आपकी जो दिमाग की सोच चेंज हो जाएगी, आपका जो चेक है, आपकी जो इनकम है, वो 10 से 20 गुना बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आईडी नेट सिस्टम की बहुत बड़ी पावर है कि आपके जो दिमाग में जितनी भी गलत फहमियां उसको दूर करके आपके ब्रेन डायरेक्शन हो जाता है। तो ये कहूंगा फ्रेंड्स, दिल और जान से हमें 8:30 बजे वाले पैनल को फुल कर देना है। और अभी जो मैगजीन की बात है, 12 तारीख कल आखिरी डेट है, सभी लोग अपने जो टीम के 6 स्टार्स का नाम, आईडी नंबर भेज दीजिए, नहीं तो कल आप कंप्लेंट करेंगे कि मेरे इसका नाम नहीं आया। और 7 एंड अबव जितने भी लोग हैं, अपने नेम और आईडी और फोटोज भेज दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मैगजीन छप के आने वाली है। तो मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स, अपने जो मैजिकल वर्ड है, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड एंड वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन लाइन एवरीवन सून। आ जाओ दिल्ली, हम दिल्ली में हैं और आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। दिसंबर 2022, सो गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। सुपर अल्टीमेट। एसएस गुप्ता जी, आपने अपने लीडरशिप में बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किए हैं। आप मेहनत कश हैं, अपनी टीम के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं जो गॉड गिफ्टेड भी हैं। और दूसरी बात है कि आपने यहाँ से लर्न भी किया है द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड, जो काम हम करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो आपको कामयाबी होने से कोई रोक नहीं सकता है।
और द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड जो है उसको बिल्कुल 100% फुलफिल करते हैं एसएस गुप्ता जी एज ए लीडर। ये जो लीडरशिप है, चाहे वो एसएस गुप्ता जी हैं, अमरीश पंचाल जी हैं, योगराज शर्मा जी हैं, प्रवीणा बोगरा जी हैं, तो मैं ये आपके अंदर जो क्वालिटीज देख रहा हूँ, ये आपको क्यों वासुदेव भगौर सर हैं, आप लोग भीड़ से अलग क्यों बन गए? क्योंकि आपने वो सारे काम करने शुरू कर दिए हैं जो एक लीडर को करना चाहिए। आपको सारे काम करते हैं, आप दिन भर में मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ कर रहे हैं, सब परिवार है, फैमिली है, बच्चे हैं, सब दुनियादारी है, लेकिन शाम को आप वेबिनार, कोई मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पे आप हाजिर होते हैं। तो जितने भी लीडर्स हैं आपको मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग का मतलब होता है जो ऊपर चल क्या रहा है, ऊपर वाले कर क्या रहे हैं, ऊपर वाले से पूछो कैसे। और ऊपर वाले मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मुंह से बोलने वाला लीडर नहीं होता है। लीड बाय एग्जांपल, जो करके दिखाता है उसको लीडर बोलता हूं मैं नहीं बोलता हूं, दुनिया कहती नहीं, भगवान भी यही कहता है ना। भगवान भी यही कहते हैं कि लीडर वही है जो आगे रह के करके दिखाए, देखो मैंने किया, आप भी आ जाओ, आप भी करो, हम गोल्ड बन गए, आप भी गोल्ड बनो, मैं डायरेक्टर बन गया, आप भी डायरेक्टर बनो, दैट इज लीडर, राइट। तो ये जो रोल निभा रहे हैं, आप सभी लीडर्स को इस चीज को देखिए। और इस पैनल में बार बार मैं बताना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं इस टाइम, घर में हैं, घर से बाहर हैं, बड़ा सिंपल है। अगर आप घर में भी हैं, घर का ऐसा एक कोना पकड़ लीजिए जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई घर वाले डिस्टर्ब ना करें आपको, राइट। मार्केट में जाइए, मार्केट में एक प्लास्टिक की कुर्सी मिल जाएगी, 100 200 300 400 रुपए की, 500 रुपए की, बढ़िया सी कुर्सी, बढ़िया सी नहीं मतलब बैठने वाली कुर्सी। जब गरीब आदमी है तो गरीब आदमी बढ़िया बढ़िया नहीं देखता है, गरीब आदमी बोलता है बस सुविधा होनी चाहिए, काम होना चाहिए मेरा, राइट। हाँ, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, 100 200 300 500 रुपए की कुर्सी लेके आ जाइए और ऐसी जगह में बैठ जाइए जहां पे आपके घर में सामने से लाइट आती हो। एलईडी लाइटें आती है मार्केट में, एक तो बिजली का बिल कम आता है, दूसरी जब आप किसी कैमरे के सामने बोलते हैं, मोबाइल कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने, तो आपकी पिक्चर अच्छी आती है। दूसरी बात है, ये जो कपड़े हैं पहन लीजिए भाई साहब, घर में लाख रुपए आ जाएंगे महीने के। और मैं तो ये बोल सकता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ ना मैं यहाँ बैठ के। आपसे प्रार्थना है, पैसे चाहिए ना, पैसे कमाना चाहते हैं ना। जो वीडियो में नहीं आते उनको तो मैं बोलूंगा वीडियो में आना शुरू कर लो। और वीडियो में आगे अगर हालात आप वैसे बैठे हुए ना, आप लापरवाही से, तो आपसे अच्छे फिर वही लोग हैं जो वीडियो में नहीं आ रहे। कम से कम मैं बता दिया आपको, आज थोड़ा उल्टा चल रहा है प्रोग्राम, राइट। कि वीडियो में आप आ रहे हैं तो यू मस्ट नो कि आपको भाई अपने आप को प्रेजेंट करना है। इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में मैं बताऊं आपको, आज की डेट में जितने भी करोड़ोंपति, अरबों खरबोंपति, पता कितने लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं। जिन्हें ज्यादा, उनको मोटा मोटा आइडिया आता है, मोटे मोटे में उन्होंने कर दिया कल्याण जिंदगी का। पता क्यों कर दिया? वो ज्यादा शाणे नहीं बनते हैं, उनको लगता है हमें कुछ पता ही नहीं, उनको मोटा मोटा पता लग गया, उसको फॉलो करते हैं। मुझे इस बिजनेस में ये पता लग गया था, बेटा जब घर से निकलेगा ना तो ऐसा लगना चाहिए तेरी शादी है आज। मेरे जो सीनियर थे ना, उन्होंने मेरे को ये समझाया था, जब तुम घर से निकलो तो ऐसे निकलना जैसे कि आज तुम्हारी शादी है। और मैं बोलता आप ये मत सोचना आपकी शादी है, ये तो सोचते हो किसी शादी में जा रहे हैं। जब किसी की शादी में भी जाते हैं तब भी आदमी टिप टॉप होके जाता है, और अपनी हो तो फिर तो बात ही कुछ और है। फिर तो मेहंदी भी लगाता है ना, बाल भी बढ़िया, तेल भी लगाता है, मेहंदी भी, मेहंदी और तेल सब लगते हैं ना, रस्म रिवाज होती है। करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला है जीवन में कामयाब होना। 21वीं शताब्दी में, ये 2022 का जमाना चल रहा है, इस जमाने में पेंडेमिक आ जाए, सुपर पेंडेमिक आ जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपका बेड़ा पार हो सकता है। मैं बताऊं आपको, कुछ सिंपल स्टेप को करने से। आपने क्या खाया आज किसी को नहीं पता, आपके बैंक में कितने पैसे हैं किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपकी शक्ल के 12 बजे पड़े ना तो सबको पता है कि आपकी बैंड बजी हुई है। तो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है हमें, भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति है तो। और ये तभी पॉसिबल है, ये दिल बच्चा है जी, है ना।
ये वो गाना है ना एक, और मैं कहता भी हूँ कि कामयाब होना ही बच्चों का खेल है। बच्चे बन के रहोगे, बच्चे क्या होता है, बच्चों को अगर बोल दिया जाए ना, टीचर ने बोल दिया ये करना बेटा, कल स्कूल में ऐसे आना, ये ड्रेस लगा के आना, कैसे करते बच्चे, यस सर, यस मैडम, अगले दिन उसी ड्रेस में मिलते हैं। अगले दिन ये नहीं बोलते हैं मेरी मम्मी ने नहीं धोया था कपड़ा, है ना, मेरा मूड नहीं था, आपको नहीं पता हमारे हालात कैसे हैं। वो एंट्री नहीं मारता, स्कूल में आ ही नहीं सकते, आप घुस ही नहीं सकते हो। आप पता नहीं आपके साथ क्या होता था, हमें तो डंडे मारते थे, डंडे मेरे को तो खैर लगे नहीं क्योंकि मैं तो ओबीडिएंट था शुरू से ही, लेकिन जो बच्चे ढंग के नहीं आते थे ना उनको डंडे मारते थे गाँव में। शहरों में तो हाथ लगा लो तो केस हो जाते हैं, वहां डंडे पड़ते थे, हाथ सूज जाते थे बच्चों के, बोला कल से आएगा, नहीं आऊंगा, कल से सही में आऊंगा, आता ही नहीं था बच्चे, स्कूल ही नहीं आता था, बोला जाऊंगा तो डंडे फिर पड़ेंगे आज। और मेरे ख्याल से इस पैनल में काफी सारे लोग तो उसी कैटेगरी से होंगे हमारे वाली, ठीक है ना, सब ने डंडे भी खाए होंगे, नहीं तो खाते हुए देखा होगा आपने। समझदार वही होता है जो दूसरे को देख ले और उसमें समझ जाए, राइट। तो मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों 2022 चल रहा है, बहुत बड़े टारगेट हैं, इसलिए हमें भी मजबूरन ना पैनल में बताना पड़ रहा है। वैसे हमारे जितने भी लीडर है ना बड़े बड़े, इन सबकी जिम्मेवारी है, अब जब टाइट करना शुरू कर दो चुड़ियां, सभी लीडर अलग से पैनल बनाएं, अलग से पैनल में प्रोग्रामिंग करिए। मेरा पैनल है, जब चाहिए आपको ये पैनल आपको मिल जाएगा, 1 घंटा डेली, जैसे मिलिट्री में होती ना ड्रिल, कर दीजिए, छटाई हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा गोल्ड कौन बनने वाला है। और जो प्रोटोकॉल में आ गया, जो डिसिप्लिन में आ गया, काम करने में बड़ा मजा आएगा। ये जो है ना, ये तभी पावरफुल है जब यूं हो जाएगी, यूं, राइट। हमें इसको ना ऐसे नहीं रहने देना, इसको यूं करना है। जब शाम को पैनल में आए तो आपको लगना चाहिए भाई साहब, जिसको देखो, वो था ना वो बिच्छू की वो जा रही थी मिलिट्री फौज, पूछा किसी ने भाई बता तुम्हारा सरदार कौन है, कहते छू के तो देख, सब काटते हैं, सब सरदार हैं। तो इस पैनल में सब सरदार हैं, मतलब सब डायमंड हैं, बट बोलने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। आई एम अ डायमंड, बोलने से नहीं होगा भाई साहब, दिखाना पड़ेगा। वी ऑल आर डायमंड, मजबूरी हो गई, एक दूसरे को बोलना पड़ेगा, तो ये झूठ हो जाएगा। वी आर डायमंड, आई एम डायमंड बन सकता हूं मैं अपने आप को फिट रख के, वी आर डायमंड मैं तभी बन सकता हूं जब सब एक जैसे हो जाएंगे हम, राइट। तो इस उम्मीद के साथ आज चौहान साहब को नहीं देंगे मौका, जैसे पिछले कल हमने वनीता जी को नहीं दिया था, चौहान साहब एक्सटेंशन में चले गए अब कल के, ठीक है ना। और भी बहुत सारे पैनल में हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर्स हैं जिनको मैं मौका देने वाला हूं, जिससे मैं देख रहा हूं शीतल राजपूत हैं यहाँ पर, है ना, और इनको भी मौका मिलने वाला है, कल आपके बीच में आने वाली हैं शीतल राजपूत जी। स्पेशल इनविटेशन प्रेम देवी जी, प्रेम लोचार जी को, एंड इसके अलावा अभी मैं पैनल में देख रहा हूँ, इस पैनल में अनिल गहलोत जी हैं, सुनील दत्त जी को भी काफ़ी दिन हो गए, इनको भी लेंगे हम। तो ये वो कल के शेयरिंग करने वाले लीडर हैं, राहुल सिंह हैं 8 स्टार लीडर, पिंकी जी हैं 8 स्टार लीडर। अभी आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये 8 स्टार और ब्रॉन्ज लॉयन मॉज ले रहे हैं यहाँ पे, इनको तो बड़ा मौका दिया जा रहा है, इनके पोस्टर भी छप के आ रहे हैं। तो 7 स्टार के बिल्कुल लगनी चाहिए आग, यार अपना नहीं लग रहा है सर, बीच में वाइल्ड कार्ड तो बुला लेते हैं लेकिन पोस्टर में नहीं डालते, है ना। अगर ये आग लग रही है तो जल्दी 8 हो जाएगा। साक्षी को यही आग लगी थी, साक्षी ने पूरे महीने का इंतजार नहीं किया, बन गई फटाफट, कहते भाई जल्दी बनना है, तो जल्दी से 8 स्टार बने। एंड ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अलग से जूम मीटिंग करें, कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराएं, लीडर्स को, टीम को। आपकी टीम के कौन कौन लीडर्स प्रोग्राम में आते हैं इसको आप डायरी पे नोट कीजिए, आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हैं, राइट। उसके बाद फिर क्या है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं कि सर मेरी टीम से इतने लोग मैं दे रहा हूँ आपको, 250 लोग मेरी टीम से, 250 लोग मेरी टीम से, 250 250 250, 4 आदमी 250 कर दिए, कितने हो गए, 1000। मतलब पैनल बड़ा कर दो सर, पैनल छोटा हो रहा है अब, है ना। और 200 200 लोग अगर आप एक टीम देती है तो 1000 हो गए,
200 में क्या आते हैं? एस गुप्ता जी, पंचाल जी 400, योगराज जी 600, प्रवीणा बोगरा 800 और वासुदेव सर 1000 हो गए पूरे। राइट, मतलब जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की कमी पड़ गई तो अब बाकी हम सब भी तो है ना बैठे हुए, अलग से जो आ रही है। तो मामला बिल्कुल फिट है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना है। जैसे सर ने कहा, एस गुप्ता जी ने, कि पैंडेमिक चल रहा है, बाहर चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा है, बाहर चल रहा है, और भगवान करे बाहर ही रहे, बाहर से निपट जाए। लेकिन अंदर चुपचाप बैठने से भी चलने वाला नहीं है। वैसे नहीं आएगा ओमिक्रॉन, पैसे नहीं होंगे तो वैसे आ जाएगा दिमाग से। पैंडेमिक तो मैं बोलता हूँ तब भी था जब मैंने फरीदाबाद का प्रस्थान किया था, हिमाचल से दिल्ली फरीदाबाद, तो मैं बोलता हूँ ज्यादा कोविड, ज्यादा पैंडेमिक था। जेब में पैसे ही नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म, प्रोग्राम 0 सन्नाटा। तो हम सबके पास में जो गरीब आदमी है वो तो हमेशा पैंडेमिक में ही है। अगर हम सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए, तो कैसा भी पैंडेमिक होगा तो हम उससे निपट सकते हैं। राइट, भगवान करे सबको सुखी रखे, शांति रखे। तो लास्ट में आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। बहुत सारी बातें हुई लास्ट में, और ये उन लीडर के लिए, जैसे लास्ट में देख रहा हूँ मैं 200 के आसपास लीडर हैं, ये VIPs हैं हमारे, ये ऑलमोस्ट कोर लीडर है जो इस टाइम तक रुका हुआ है ना। ये कोर लीडरशिप है आपकी, आप कोर लीडर में आते हैं। जितने भी लीडर हैं, यू आर इन कोर लीडरशिप। और तो सबका धन्यवाद। जितने भी कोर लीडर्स हैं, अपने जज्बे को बनाइए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और टारगेट को क्लियर कर दीजिए। जो 100 लग्जरी गाड़ियां दिल्ली के स्टेडियम में घुसेंगी ना जब, तो प्रोग्राम फिल्मी होने वाला है। 25,000 लोग तालियां बजा रहे होंगे आपके लिए। 25,000 हाथ मतलब 50,000 लग रहे होंगे यूं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और ये काम अगर 5 मिनट तक होता रहा तो कितनी तालियां बजेंगी, हिसाब लगाने में घर में बैठ के। इतने तालियां बजने वाली हैं आपके नाम के आगे। जब मैं इंडोनेशिया में था ना तो तालियां बज रही थी। तो सोचो 2 लाख चल रहे थे प्रोग्राम, दबादब। यादगार है, जब मैं फ्रांस गया था 6,500 लोग थे, 6,500 लोग। SS गुप्ता जी भी थे साथ में। सोचो आप, 6,500 लोगों का 150 के आसपास तो बसें बुक कराई थी। 100 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किए थे, 100 करोड़ रुपए। सोचो आप, ये है टियांस। तो मैं बोलता घमंड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको ना अभिमान होना चाहिए कि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे को हिमानी जी की, कि कोई भी जॉब, कोई भी काम जो है ना, वो ग्रेट नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। ग्रेट तब होता है जिस औरों के लिए टियांस में, और टियांस जिंदगी बदल रही है, आपकी नहीं बदल रही है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको टियांस से? आपको फर्क तभी पड़ेगा जब टियांस से आपकी भी जिंदगी बदलेगी। राइट, तो वंस अगेन थैंक यू। आज की कहानी इतनी, टाइम बढ़ रहा है, इजाजत लेते हैं एक दूसरे से। कल की तैयारी करनी है, सबने भागना है, सबका ताकत है। सुबह कोई लोग 4 बजे वाले भी होंगे बैठे हुए, जो 4 बजे उठेंगे, सुबह 3 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे ना, उनको अगर अभी रात को 12 बजे तक भी उठा दिया तो बैठे हुए मिलेंगे। ध्यान रखना, आपके अंदर ये रहना चाहिए, जब तक मंजिल ना मिले, जब तक टारगेट ना मिले, अपने को रात दिन एक करनी है। जो पूर्वा बोगरा जी की आप स्पीच सुन लेना उसमें, यूट्यूब में, कहते मैं जिद्दी हूं और मैं जब तक मेरा जिद पूरी ना हो मैं रुकती नहीं हूँ, रात दिन मुझे एक करना पड़े। सुना है ना आपने? नहीं सुना तो ये वीडियो जरूर सुनो। 43 मिनट का काम कर दिया आपका, उसमें से लास्ट के 10 मिनट तो डांस करने के लिए दिए आपको। बंद कमरे में ऑन कर दो, डांस करो। आप खुश होने चाहिए ना। प्रोग्राम हमारा है, ID नेट का प्रोग्राम था, 35 मिनट की स्पीच सुन लो, माहौल देख लो, और उसके बाद 10 मिनट का डांस। घर वाले भी बोले पागल हो गया है, पड़ोसी भी बोले पागल हो गया है। जिसको पता चले, घर वालों को बताएंगे, रिश्तेदारों को बताएंगे। पता नहीं आपको, रात को किरण यादव तो डांस करती है, हिमानी गौरी तो डांस करती है, सुशीला मित्तल तो पागल हो गई है। क्या होता है जी, वो तो रात को डांस करती है। ये होना जरूरी है। जिस दिन ये हो गया ना, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे घर वाले मेरे को शुरू से पागल बोलते हैं। तो पागल बनने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, घर वालों को बताएं आप। शुरू में नहीं समझ आता है घर वालों को, किसी को नहीं आता समझ। आपको समझ आ गया है, जरूरी नहीं सबको समझ आ जाए। और आपको समझ आ गया, उसी से काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है सबको समझ आ जाए।
एक ही बहुत है। अमिताभ ली जिनियन एक ही है दुनिया में, उनको समझ आ गया ना, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। योगराज शर्मा एक ही है, एस गुप्ता जी एक ही हैं, वासुदेव भगौर जी एक ही हैं, रुबीना बोगरा एक ही हैं, डॉक्टर अमरीश पंचाल एक ही हैं, सब गोल्ड बन गए। ऐसे आप भी बन सकते हैं। तो लास्ट में धन्यवाद योगेश कुमार जी, अपकमिंग 7 स्टार मुजफ्फरनगर से, रजनी जी सीमान सोनीपत से, एंड फटाफट चलते हैं दिलीप कुमार साहू जी, मंजू लता जी, सराह जी, रजनीश कुमार जी, एंड प्रेम देवी जी, रेखा ठाकुर जी, माला दुबे जी, पूजा ठाकुर जी, राजेंद्र सिंह जी, खुशबू जी, किरण यादव जी, सुशीला मित्तल जी, एंड सोनल बेन जी, साथवाड़ा, शीतल राजपूत जी, शीता साहू जी, शीला ठाकुर जी, रेखा देवी जी, मनोज कुमार जी, एंड जेपी नालीवाल जी, सुबह मौलिक जी, डॉक्टर ए के पंचाल जी, कुलदीप सिंह जी, सुशील छिकरा जी। कल से जिनके भी पोस्टर आएंगे, पोस्टर के साथ में आपकी एक शॉर्ट मीटिंग होगी मेरे साथ में, आधा घंटा की हम लोग करेंगे दिन में। तो कुछ चीजें कल से हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो भी स्पीकर हमारे कल आएंगे उनके साथ में हम पहले ब्रीफ करेंगे और थीम ऑफ द प्रोग्राम डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कल से हम थोड़ा सा और चेंज देखेंगे अपने प्रोग्राम में। कविता सिंह जी, लीला चौहान जी, कुशलता सिंह जी, माया अनिल जी, संतोष ठाकुर जी सोलन से, नारायणी जी 7 स्टार, दीपिका जी बिलासपुर से, सुनील दत्त राजपूत जी, रामानुज प्रजापति जी अपकमिंग 8 स्टार, पूजा छीलर जी, मंजू यादव जी, करम सिंह जी, रेखा यादव जी, कैलाश मित्तल जी, कपिल गुड़गांव से, मंजूषा जी, अमित तेजियान जी, अरविंद लाल जी, पंकज कुमार जी, हुकम सिंह सैनी जी, एंड राजेश सोम जी, कृष्ण बर्मन जी, एंड सुलोचना बर्मन जी भी नजर आ रही हैं, अनीता ठाकुर जी, कौशल्या जी, पिंकी जी, दुर्गेश जी, बंटी जी, निशा जी, जितेंद्र विश्वकर्मा जी, साक्षी अग्रवाल जी, गीता सिंह जी, साक्षी सिंह जी, एंड प्रेम लोचाप जी, संजय मितावा जी, अक्षय चौहान जी, अनिल गहलोत जी, सुनीता जी सुबाटू से, शशि ठाकुर जी, एंड शिवांश, मुकेश देवी जी, विनोद कुमार जी। मुकेश देवी जी बन जाइए जल्दी से 8 स्टार, बिल्कुल। विनोद कुमार जी, अनीता जी, कविता जी, अनीता, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ मेघा शर्मा जी, पूनम सिंह जी, विशाल कुमार जी, भीम सिंह जी, अनीता रानी जी, रुचि गौर जी, मीनाक्षी देवी जी नान से, एंड इसके अलावा राहुल सिंह जी, सुलेख कल्याण जी, अनीता ठाकुर जी, कौशल जी कोरबा से, प्रीति शर्मा जी, पिंकी जी और अनीता जी राठी जी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में ऑन वीडियो आने के लिए। फाइनली आपका नाम इसलिए लेना है हमें क्योंकि आप थोड़ा सा हटके हैं। ये इंस्पायर करता है जो वीडियो में नहीं आते हैं उनको, अच्छा अपना नाम तभी आएगा, हाँ जी आपका नाम तभी आएगा। इसलिए वीडियो में आइए और स्पेशली शेयरिंग के टाइम में, जब ट्रेनिंग चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है, ध्यान से सुनिए। ये नहीं है कि पता चल रहा है यहाँ तो आपने वीडियो ये लगा रखा, जूम लगा रखा, ऊपर से आप फोन पे बात कर रहे हो, कोई यूज नहीं है जूम में आने का, राइट। तो आप कंसंट्रेशन करिए क्योंकि जो 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी यहाँ टाइम लगता है आपको, तो कौन सी बात आपके जीवन के लिए जीवन बदलने वाली बन जाए। इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रोग्राम आपने बहुत जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल किया, इस प्रोग्राम से सीखा होगा, समझा होगा, आज कुछ इरादे और मजबूत हुए होंगे आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कल शाम को ठीक 8:30 बजे फिर मिलेंगे। फिलहाल इजाजत लेंगे आपसे और उसके लिए हम मैजिकल मंत्र शुरू करेंगे और एक बढ़िया सा कंसेप्ट हमने पकड़ा है कि गेट खोल दिए जाएंगे, राइट, ताकि आपकी दिल की तसल्ली यहाँ से हो सकती है लास्ट में, जिसमें अपनी क्या में निकाल
Dance better life. I love dance. I love Identity System. Diamond, all are diamond. Go gold line, everyone should. Go gold line. I am